हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज फाइन। तो आज का वीडियो जो रहेगा दैट विल बी मेनली ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो वी विल मेनली डील विथ आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई। तो बस एक छोटा सा बात बोलना है जो कि मेनली स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 कि प्लीज ट्राई टू कवर द प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट ऑफ 5 years। कोई भी सब्जेक्ट को when you have completed the topic, so please go through the 5 years paper and so that you will have a better understanding और तुमको एक पैटर्न पता चलेगा कि what are the type of question that is being asked in the exam। तो मैथमेटिक्स जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, so for mathematics you should always try to solve the previous year paper of at least 5 years and जहाँ तक बात है रिलेटेड टू मैथ्स, तो वहाँ पे तुम लोग आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई दोनों बोर्ड के क्वेश्चंस को देख सकते हो टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड टू हैव अ बेटर व्यू कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एग्जाम और एग्जामिनर जो है वो लोग का माइंडसेट क्या है एंड विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट दे आर डिमांडिंग बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो इतना तुम लोग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स बिगिन। और आज का जो कंटेंट रहेगा that will be mainly of last 5 years paper और बोथ साल मतलब बोथ का रहेगा that will be ICSE as well as CBSE। तो आज का वीडियो का थोड़ा जो पेस रहेगा that will not be the explanation of the concept, will mainly deal with the question। तो अगर कहीं भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस ईयर वीडियो जो भी हम वीडियो अभी अपलोड किए रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड फॉर श्योर यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू सीबीएसई 2024। एक साल हम लोग का सीबीएसई चलेगा, जैसे अभी हम लोग डाले सीबीएसई 2024 जैसे सीबीएसई का 2024 का पूरा क्वेश्चन डील आउट होगा वी विल स्विच टू आईसीएसई 2024। तो ऐसे करके हम लोग एक माइंडसेट बना सकते हैं, ऐसे करके हम लोग एक लेवल सेट कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कंसेप्ट इज नीडेड। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 आज का पहला क्वेश्चन रहा ये क्या है, यहाँ पे T1 फर्स्ट टर्म 7 दिया गया, nth टर्म 84 है एंड सम ऑफ द सीरीज 2093 डिवाइडेड बाय 2 और बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एन का हमको क्या करना है, वैल्यू को निकालना है और क्वेश्चन जो है वो एक नंबर का है एंड दिस इज मेनली मल्टीपल ऑप्शंस टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया था वो 22 है, 24, 23 एंड 26 ए बी सी डी। ठीक है, 23, 22, 24 एंड 26। प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड फिर बाद में देखना कि क्या मेरा क्वेश्चन जो है सॉरी जो मेरा आंसर है क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो वी आर बिगिनिंग। अब यहाँ पे देखो जैसे फर्स्ट टर्म दिया गया कितना है 7, nth टर्म कितना दिया गया 84 और सम ऑफ द n सीरीज दिया गया 2093 डिवाइडेड बाय 2 और हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n और n का यहाँ पे ऑप्शंस दे दिया गया इतना सारा 22, 24, 23 एंड 26। आराम से देखना कैसे होगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 7 है, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दैट इज n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना, n हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे Sn जो दिया गया वो कितना है तुम लोग का 2093 डिवाइडेड बाय 2 और इसका वैल्यू n हम लोग को निकालना है तो n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है तो T1 कितना दिया गया है 7 तो यहाँ पे हम 7 लिखे प्लस लास्ट में यहाँ पे क्या है तो nth को जो दिया गया है सीरीज का वो कितना दिया गया है 84। सो यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा 84। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2093, एक बात बताओ ये 2 और ये 2 आपस में क्या होगा कैंसल आउट और यहाँ पे क्या आएगा तो 2093 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 84 प्लस 7, 84 प्लस 6 कितना होगा 90 और 1 बच गया तो 91 और यहाँ से जो n का वैल्यू आएगा वो कितना होगा तो 2093 डिवाइडेड बाय 91, 2093 डिवाइडेड बाय 91। जैसे हम बात की यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है तो बेसिकली वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट, इसको डिवाइड हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, एक चीज बस छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे जो n है मल्टीप्लाई हो रहा है 91 और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2093। सो विल मेनली डील विद द यूनिट डिजिट। यहाँ पे 191 के यूनिट डिजिट वंस प्लेस पे क्या है 1 है और यहाँ पे जो ओवरऑल आंसर आ रहा है उसके पास यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि n का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा
ताकि इसका यूनिट डिजिट जब मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। तो मेनली जब भी ऑप्शंस का बात आ रहा है ना, तो ट्राई टू लुक एट द ऑप्शंस कि भाई ऑप्शंस क्या दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को अगर हम पकड़े तो क्या दिया गया, 22, 24, 23 एंड 26। फॉर एग्जांपल n का वैल्यू अगर हम 22 इनपुट कर रहे हैं तो 22 इंटू 91 इज इक्वल टू 2093। हमको नहीं पता आंसर सही होगा नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, यूनिट डिजिट। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करें तो यहाँ पे क्या है 2 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है। अगर 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो बेसिक सा बात है इसका जो लास्ट डिजिट आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है। तो बेसिक सा बात है n का वैल्यू 22 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है ना वो 22 नहीं होगा। फिर हम लोग दूसरा उठाएंगे 24। क्या अगर 24 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या 4 है लास्ट डिजिट और यहाँ पे क्या 1 है। 4 इंटू 1 कितना होना चाहिए था 4, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है। तो बेसिक सा बात है n का वैल्यू 24 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 23 है, 23 इंटू 91, 3 इंटू 1 कितना होता है, तो लास्ट डिजिट में क्या आएगा 3 आएगा। तो बेसिक सा बात है n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आने वाला है 23, क्योंकि लास्ट ऑप्शन कितना है 26। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा व्हेन यू आर डीलिंग विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 23। अब डिवाइड करके भी देख लो, यहाँ पे अगर 91 है तो 7 से अगर काट रहे तो 13 7 से कितना होता है 91 और ये कितना गया तो 7 2 जा 14, बचा कितना 69, 7 9 जा 63, कैरी 6, फिर यहाँ पे 63 है तो 7 9 जा 63, 13 से कट जाए कितना टाइम है 13 2 जा 26 और कितना बचेगा 3 39 और 33 जा 39। तो बेसिक सा बात है n का वैल्यू कितना निकल कर आया 23। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है एंड दैट इज मेनली ऑफ 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तुम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन देखना कैसे है। सम ऑफ t1 प्लस t8 का वैल्यू कितना दिया गया है 32, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 8 टर्म का वैल्यू कितना है 32 है। एंड प्रोडक्ट मतलब t1 इंटू t8 कितना दिया गया है 60। फाइंड a दैट इज द फर्स्ट टर्म, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड दूसरा क्या है सम ऑफ द 20, मतलब n कितना जाना चाहिए 20, सम ऑफ द 20th सीरीज ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो प्रोसीड करते कैसे होगा। यहाँ पे क्या दिया गया फर्स्ट टर्म प्लस 8 टर्म इज इक्वल टू 32 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू 8 टर्म इज इक्वल टू 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ द 20 सीरीज। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। ये सब तुम लोगों को हमेशा लिखना पड़ेगा कि लेट एज्यूम करो, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर को नहीं पता है कि एक किसको एज्यूम किए हो डी क्या है। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस ऑल स्टेप कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है t1 प्लस t8 का वैल्यू कितना दिया गया है 32। हम लोग ns का फॉर्मूला जानते हैं, tn का फॉर्मूला क्या होता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सम ऑफ द टू टर्म्स कितना दिया गया है 32। t1 की जगह पे क्या लिखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, बेसिक सा बात है फर्स्ट टर्म क्या एज्यूम किया 8, तो यहाँ पे a आएगा प्लस t8, 8 टर्म कितना होगा तो यहाँ n की जगह पे 8 इनपुट करना है, कितना आएगा तो a प्लस 8 माइनस 1 तो a प्लस 7d। तो ये a प्लस 7d जो है वो क्या है t8 टर्म इज इक्वल टू दोनों का सम कितना आ रहा है मेरा 32। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आए कितना हो जाएगा तो a प्लस a 2a प्लस 7d और इसका वैल्यू कितना है 32। दिस इज माई पहला इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स मतलब t1 इंटू t8 का वैल्यू कितना दिया गया है 60। कभी भी क्वेश्चन आ रहा है कि दो इक्वेशंस दे दिया गया है और हमको तो हमेशा याद रखना कि व्हेनेवर टू इक्वेशंस इज गिवन you will always get first term, you will always get the common difference अगर हमको दो इक्वेशंस प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे देखो दो का प्रोडक्ट t1 इंटू t8 मतलब मेरा जो दूसरा इक्वेशन आएगा t1 की जगह पे क्या इंपुट करोगे तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है a इंटू t8 की जगह पे क्या इंपुट कर सकते हैं तो a प्लस 7d और ये दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 60। ये मेरा कितना इक्वेशन रहेगा सेकेंड इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या लिखा गया है a प्लस 7d, अच्छा से देखना, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2a प्लस 7d और 2a प्लस 7d का वैल्यू कितना है 32। क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते कि a यहाँ पे देखो a प्लस 7d है ना, तो इसको हम कैसे लिख दिए एक एक्स्ट्रा a को ऐड कर दे रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 7d, एक एक्स्ट्रा a को ऐड कर रहे हैं ताकि ये 2a प्लस 7d हो जाए एंड वी नो द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 7d कितना है 32। तो जैसे हम एक एक्स्ट्रा a को ऐड किए हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा a को क्या करना पड़ेगा माइनस, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 60। a कितना हो गया ये तो a प्लस है 2a प्लस 7d और यहाँ पे क्या है माइनस है और इसका वैल्यू कितना है 60। किसी कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देख आगे इसको अप्रोच करते हो एंड ये जो कैलकुलेशन है ना
ये कैलकुलेशंस को बहुत अच्छा तरीका से दिमाग के अंदर बैठा के रखना। जैसे ये चीज है, अब देखो यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, तो a ब्रैकेट 2a प्लस 7d, 2a प्लस 7d का वैल्यू कितना है 32, तो क्या हम यहाँ पे 32 लिख सकते हैं आराम से, माइनस a, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 60। यहाँ पे देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक टाइप का फॉर्मेशन दे रहा है, क्या ये a अगर एंट्री मारेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 32a माइनस a इंटू a स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 60। बढ़िया। अगर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 32a माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे दो जगह नेगेटिव नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव को ना मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बेसिक सा बात है, माइनस a स्क्वायर है तो यहाँ पे पॉजिटिव a स्क्वायर लिखे, पॉजिटिव 32 है तो ये कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 32 है, और यहाँ पे क्या है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव ऑफ 60। एक बात बता, मिड टर्म फैक्टराइजेशंस लगाओगे तो 60 को कैसे तोड़ोगे ताकि माइनस ऑफ 32 आए, तो a स्क्वायर माइनस 30a और माइनस 2a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, तो a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लिए, a माइनस 30 और माइनस यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं, और a माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया 0। क्या हम a माइनस 30 को कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस 30 और यहाँ पे क्या बचेगा, तो a माइनस 2 और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। फर्स्ट यहाँ पे देखना अच्छा से, दो टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं तो आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे दो कंडीशंस निकला, पहला क्या, या तो a माइनस 30 कैन बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 30। अगर हम ये वाला बात को ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे अप्रोच करते हैं। तो a का वैल्यू मेरा दो टर्म्स में निकल रहा है, क्या, तो a का वैल्यू पहला बार जो निकला वो कितना निकल कर आ रहा है 30, और दूसरा बार a का वैल्यू क्या आ रहा है, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट एनी ऑफ द वैल्यू। दोनों केस में फर्स्ट टर्म या तो मेरा 30 हो सकता है, या तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना हो सकता है 2 हो सकता है। ठीक है, यू हैव नॉट टू रिजेक्ट एनी ऑफ द वैल्यू। और क्या दिया था यहाँ पे t1 इंटू t8, जैसे हम लोग एक इक्वेशन में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे था t1 प्लस t8 और इसका वैल्यू कितना है 32, t1 की जगह पे कितना आया था a, और यहाँ पे t8 की जगह पे a प्लस 7d, और इसका वैल्यू कितना था 32, यहाँ से निकल के आया था 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32। ये मेरा पहला इक्वेशन आया था। ठीक है, जैसे a का वैल्यू 30 रखोगे या तो a का वैल्यू 2, दोनों वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, और जैसे दो वैल्यू रखाएगा वी विल गेट टू कॉमन डिफरेंस, दो कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे व्हेन a का वैल्यू हम लोग पुट किए कब, व्हेन a का वैल्यू इक्वल टू 30, जैसे a का वैल्यू 30 इनपुट होगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो 2 इंटू 30 प्लस 7d इज इक्वल टू 32, और यहाँ से 7d का वैल्यू कितना है, तो 2 इंटू 30 60, अगर उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये कितना होगा, तो 32 माइनस ऑफ 60, ये ओवरऑल कितना आएगा भाई, तो 28। 7d का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी नेगेटिव ऑफ 28, माइनस ये बड़ा है माइनस ऑफ 28, और यहाँ से जो d का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है वो कितना आया, तो 7 4 जा 28 माइनस ऑफ 4, पहला निकल गया। दूसरा व्हेन a इज इक्वल टू 2, जब a का वैल्यू कितना है 2 है, अगर हम 2 इनपुट करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 प्लस 7d इज इक्वल टू 32, और यहाँ से 7d का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा भाई, तो अगर ये इधर जाएगा तो 32 माइनस 4 दैट इज 28, और d का वैल्यू कितना आएगा, तो 7 4 जा 28। सो वी गेट टू कॉमन डिफरेंस। जब मेरा पहला टर्म 30 है तो कॉमन डिफरेंस माइनस ऑफ 4 आ रहा है, जब मेरा फर्स्ट टर्म 2 है तो वहां से कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है 4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो यहाँ पे दो SN का फॉर्मूला, सॉरी दो सम ऑफ 20 सीरीज का दो वैल्यू निकल कर आएगा, क्योंकि वी हैव दो, पहला यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 30 भी, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 2 है, तो बेसिक सा बात है दो सम ऑफ सीरीज निकल कर आएगा। तो अगर हम पहला निकालें सम ऑफ 20 सीरीज व्हेन, जब a का वैल्यू कितना है 30 है और कॉमन डिफरेंस कितना है -4, तो क्या यहाँ पे निकल सकता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू, जैसे वैल्यू को इनपुट करोगे a की जगह पे कितना, n की जगह पे कितना इनपुट करना है 20 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 30 प्लस, फर्स्ट टर्म कितना था 30 था ना, हाँ 30 प्लस n कितना है तुम्हारा 20 माइनस 1 19 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा ये कट के, तो 2 10 20, 30 इंटू 2 60, यहाँ पे देखो माइनस है तो ये माइनस आ गया, 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 76, 19 इंटू 4 76 में से अगर 60 जाएगा कितना आएगा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ 16, और यहाँ पे जो ओवरऑल वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो माइनस 160। तो व्हेन फर्स्ट टर्म इज 30 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4, तो यहाँ पे जो तुम्हारा सम ऑफ द 20th सीरीज आ रहा है वो कितना आएगा, तो माइनस ऑफ 160। तो ये तो पहला हो गया। वी हैव टू कैलकुलेट, जब फर्स्ट टर्म मेरे क्या है 2 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है।
ठीक है, ऐसा मत करना कि सिर्फ एक निकाल के और खुश हो जाना कि आगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो कितना नंबर का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो एग्जामिनर है यहाँ पे डिमांड कर रहा है कि तुम ए का 2 वैल्यू निकालो और वहां से 2 कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा, और सम भी जो निकलेगा वो 2 अलग अलग सीरीज के निकल कर आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, इस पार्ट को रेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन ए का वैल्यू कितना था, 2 था, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, -4, नहीं यहाँ पे आ रहा था 4। जब ए का वैल्यू 2 था तो कॉमन डिफरेंस कितना था, 4 था। कितना निकल कर आ जाएगा, सेम सम ऑफ द 20 सीरीज n/2 मतलब 20/2 ब्रैकेट 2a 2 × 2 प्लस n-1, फिर यहाँ पे 19 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये कटेगा 2 10s जाओ और यहाँ पे कितना आएगा, तो 10 ब्रैकेट 2 × 2 4 और वहाँ पे 76, तो 76 + 6 कितना हो जाएगा, 76 + 6 80, और 80 × 10 कितना हो जाएगा 800, 80 × 10 कितना हो जाएगा 800। ठीक है, तो ये था तुम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे क्या है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 40 टर्म्स एन ए टर्म टी एन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 40, एस ऑफ 9 जो दिया गया है वो कितना, सम ऑफ द 9 सीरीज कितना है 153, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, अच्छा समझना इसको, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, अगर 6 टर्म का हम पीछे से कैलकुलेशंस करें तो वहां पे सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 687। फाइंड, हमको क्या निकालना है, वही से मत, फाइंड ए फर्स्ट टर्म, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ ऑल टर्म यानी यहाँ पे कितना था, तो टी 40 था, एन टर्म कितना है, तो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 40 टर्म्स टी एन इज इक्वल टू 40, एन टर्म यहाँ पे ना, अच्छा टी एन कितना दिया गया 40 टर्म्स, यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बात किया गया वो कितना टर्म्स का है 40 टर्म का है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स, ये जो 9 दिया गया दैट इज द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स, और ये क्या है सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स, कितना है 687। वी हैव टू फाइंड द ए कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ ऑल द सीरीज। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, और लास्ट में देखना क्या मेरा आंसर कोलैप कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जब हम मैटर को बात करेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो बेसिक अगर हम एक नंबर लाइन पे प्लॉट करें इस चीज को, तो यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट हुआ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सम है वो कितना दिया गया 153, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म, अगर हम पीछे से बात कैलकुलेट करें तो ये तो 48 टर्म हो गया, इसका अगर 6 टर्म तक जाओगे तो कितना आएगा, आराम से देखना, इट वॉन्ट कम 34, 35 टर्म्स को इंक्लूड करना है, तो 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40, तो यहाँ पे जो 6 टर्म आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 35 to 40, और ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सम है वो कितना दिया गया 687, एंड यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ द ऑल 40 टर्म्स। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन, इसको ट्राई करना। सो लेट्स प्रोसीड, कैसे, वो सब तुम लोग मैटर लिख देना कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, है ना। अब स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ द 9 टर्म्स कितना दिया गया 153, अगर S9 का हम बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया n/2 दैट इज बेसिकली 9/2 ब्रैकेट 2 है, दैट इज फर्स्ट टर्म क्या है a है, प्लस n-1, यहाँ पे कितना n है 9 है, तो 9 - 1 कितना होगा 8 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता तो इसको क्या जूम कर ले रहे हैं डे। ओके, तो स्टार्टिंग में ना हमेशा तुमको लिखना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे हम देखें तो s ऑफ 9 कितना दिया है मेरा 153, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 153 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस यहाँ पे कितना आएगा तो 8d। एक बात समझो, क्या यहाँ पे हमको 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है और इसके पास भी क्या है, तो 4 × 2 कितना होता है 8 होता है, तो 2 को क्या किया कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा तो 153 इज इक्वल टू 9/2, जैसे 2 को बाहर निकालोगे यहाँ पे कितना आएगा तो a प्लस 4d। क्या ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये 153 9 से कटने वाला है, कटेगा कितना टाइम, तो 9 × 1 = 9, बचेगा कितना 63, और 9 × 7 से कितना होता है 63। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया तुम्हारा a प्लस 4d, और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 17, ये मेरा पहला इक्वेशन निकल कर रहा है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 17। ओके, बढ़ते आगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया था कि सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म इज इक्वल टू 687, सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक है, तो 35 से लेकर कहाँ तक है 40, और मेरा जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है, यहाँ पे जो मेरा नंबर ऑफ n आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स वो कितना रहेगा, तो 6 टर्म्स, सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स बोला था, कितना टर्म्स आएगा 6 टर्म्स, आराम से देखना। फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ द ऑल टर्म्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बात बताओ, t ऑफ 35,
आराम समझना, टी ऑफ 35, 36 ऐसे करते करते कहाँ तक, टी ऑफ 40 और इसका जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 687। टी ऑफ द 5 क्या है यहाँ पे, टी ऑफ द 35 टर्म, और यहाँ पे क्या है, टी ऑफ द 40 टर्म। क्या हम टी ऑफ 35 टर्म को फर्स्ट टर्म की तरफ देख सकते हैं कि ये मेरा जो टर्म हुआ वो कैसा टर्म है, फर्स्ट टर्म। टी ऑफ 40 को जो यहाँ पे एज्यूम किया, क्या हम इसको लास्ट टर्म की तरफ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ का बीच में जो नंबर ऑफ टर्म्स है n है, वो कितना है मेरा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 6 है। एक बात बताओ, टी ऑफ 35 कितना निकल कर आएगा, तो टी 35 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कितना होगा, तो 34 इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर हम बात करें टी ऑफ 40 का, टी ऑफ 40 कितना आएगा, तो a प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 39 इंटू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है, d का है। ये जो टी ऑफ 35 को बोले थे वो कैसा ट्रीटमेंट तुम लोग को लेना है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पे जो टी 40 आ रहा है वो कैसा टर्म है मेरा, तो लास्ट टर्म की तरफ एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ द 6 टर्म, क्योंकि लास्ट 6 टर्म्स का मैटर का बात किया जाए, तो यहाँ पे सम ऑफ द 6 टर्म अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, तो टी फर्स्ट टर्म कितना है, तो a प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा पहले, n/2 ब्रैकेट, तो फर्स्ट टर्म एंड प्लस, और क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। s ऑफ 6 है तो s ऑफ 6 सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स कितना दिया गया है, तो 687 इज इक्वल टू n के जगह पे क्या इनपुट करोगे, तो 6/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म। हम बोले थे कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टी ऑफ 35 जो एक्ट कर रहा है दैट इज एक्टिंग लाइक ए फर्स्ट टर्म, और टी ऑफ 40 जो है वो तुम्हारा क्या है, तो लास्ट टर्म की तरफ है। तो फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या लिखोगे, तो a प्लस 34d और प्लस लास्ट टर्म की जगह पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, t40, और यहाँ पे क्या लिखे, तो a प्लस 39d, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या होगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में। ये इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, तो a प्लस है कितना, a हो गया 2 है, तो क्या हम यहाँ पे, अच्छा एक बात समझो, 687 और 3 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कितना होगा, 15 और प्लस 6 21 हो जाएगा, काटो इसको, 3 2 6 3 2 6 7 27 और 9 229। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे कितना आएगा, a प्लस है कितना, a हो गया भाई, तो 2 है, 34 प्लस 39, अगर हम कैरी 1 इसको दे दिए तो कितना हो गया 40, और फिर ये कितना हो जाएगा 33, तो 40 प्लस 33 कितना आएगा भाई, तो 73d, 40 प्लस 33 कितना हो गया, 4 3 7 73d, और इसका ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, तो 229 कितना आ रहा है, 229। मेरा ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये मेरा पहला इक्वेशन है। क्या हम लोग साइमल्टेनियसली लगाकर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का यूज करके क्या हम लोग यहाँ से फर्स्ट टर्म जो कि a है और कॉमन डिफरेंस जो कि d है, क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या बोलोगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। और क्या होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। इक्वेशंस 1 मेरा क्या है, तो a प्लस 4d, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 17। इक्वेशंस 2 मेरा क्या हुआ, तो 2a प्लस 73d, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 229। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रहता है, तो आपस में क्या होता है, कैंसिल आउट। तो पहला इक्वेशन को क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से। पहला इक्वेशन को क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो चेंजेस आ जाएगा भाई, कितना निकल कर आएगा, तो a इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2a प्लस 4 इंटू 2 8d, और इसका वैल्यू कितना होगा 17 2 34, और यहाँ पे कितना आएगा, तो सेम इट इज 1 से मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। माइनस जैसे हम लोग दोनों इक्वेशन करेंगे, ये 2a क्या होने वाला है, कैंसल आउट। 73 माइनस 8 कितना आ जाएगा, तो अगर 3 माइनस 1 70 और फिर 5 माइनस कर दो, मतलब ये कितना हो गया, तो 65 डिग्री तक नेगेटिव, और यहाँ पे कितना आएगा 229 माइनस ऑफ 34। अगर ये 229 में से 29 माइनस हो गया तो कितना हो गया 200, और कितना बच रहा है तुम्हारा 5 बच रहा है, तो 200 में और 5 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 195। आराम से देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, कैंसल आउट, और यहाँ से जो d का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 195 डिवाइडेड बाय 65। जैसे हम लोग कैलकुलेशंस की तरफ देखें, एक बात, अगर ये 60 रहता तो 63 तक कितना होता है 180, लेकिन वहां पे कितना 195। तो बेसिक सा बात यहाँ पे तो भाई 60 भी नहीं है, क्या है 5 है, तो 5 इंटू 3 और कितना हो जाएगा 15, मतलब ये कितना टाइम्स में इसको काट देगा, तो 3 टाइम्स में कर देना। 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा 195। तो कॉमन डिफरेंस जो निकल कर आया इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन कोई भी इक्वेशंस, या तो तुम इक्वेशंस 1 में इसको इनपुट करो या तो इक्वेशंस 2 में करो। लेकिन एक बात समझो, अगर हम इक्वेशंस 1 में इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है a प्लस 4d, और इसका वैल्यू कितना है 17 के आसपास है, 17 है, सॉरी आसपास है 17 ही है। और यहाँ पे क्या है 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। तो बड़ा कैलकुलेशन में क्यों एंट्री मारेंगे, हम लोग क्या करेंगे इक्वेशंस 1 में इनपुट करेंगे। मेरा इक्वेशंस 1 क्या बोला है कि a प्लस 4d, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना है 17 है।
जैसे हम डी का वैल्यू देखें कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस 4 3 तक कितना हो जाएगा 2 है, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 17, और यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 12 और 5 कितना होता है 17 होता है। तो a का फर्स्ट टर्म जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 5। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा 3 है। हमको क्या बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। तो s ऑफ 40 कितना निकल कर आएगा, बना सकते हो s ऑफ 40 कितना आएगा, कोई शंका यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब s ऑफ 40 अगर हम बात करें तो कितना आएगा, तो n/2 दैट इज बेसिकली 40/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म कितना है 2 into 8, फर्स्ट टर्म कितना है तुम्हारा 5 है, तो 2 into 5 प्लस n minus 1 40 minus 1 into कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। ऐसा का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d। यहाँ पे कितना आएगा, तो इसको काटेगा 20 टाइम्स, और ये कितना होगा 20, आराम से देखो 5 2 10 प्लस यहाँ पे कितना होगा 39 into 3 40 into 3 कितना होता 120, उसमें से 3 माइनस कर दो तो 117 सही है ना, 43 था 120 सही है, 3 माइनस कर दिया इतना आ गया। अब ये कितना आएगा तुम्हारा, तो ये कितना हो गया, तो 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 127 इंटू 2 कितना हो गया, तो 0 27 दूनी कितना होगा 54, और 2 1 कितना हो गया 2, तो 2540 विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म। सही है ना, देखो यहाँ पे 0 आ गया, 27 2 से कितना होता है 54, और 27 इंटू 1 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 से 2540 विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स। तो ये था तुम्हारा सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थोड़ा आईसीएसई 2024 पे, ठीक है, एंड दिस वाज आल्सो ऑफ 5 नंबर। मेनली जब हम लोग बात करते हैं सीबीएसई में, तो वहां पे क्या रहता है, आइदर यू अटेम्प्ट, दो चॉइस में एक चॉइस हमको क्या करना पड़ता है अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में दोनों में से एक चॉइस हमको क्या करना था अटेम्प्ट करना था। ओके, आगे बढ़ते हैं आईसीएसई 2024 की तरफ। आईसीएसई 2024 में पहला क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस में था वो क्या था, तो पहला क्वेश्चन टी ऑफ 7, सॉरी यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म मेरा 1/a ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म क्या है 1/a प्लस 1, फिर क्या था तो 1/a प्लस 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द T7th टर्म, और ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और कितना नंबर का है 1 नंबर। ऑप्शंस क्या था, ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ना ऑप्शंस एलिमिनेशंस भी देखा जाएगा। तो 1/a प्लस 6, 1/a प्लस 7, 1/a प्लस 7 टू द पावर 7। ऑप्शंस देखो कैसा दिया गया, 1/a प्लस 6, 1/a प्लस 7 एंड सो ऑन, जो भी है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 1/a, सेकंड टर्म 1/a प्लस 1, थर्ड टर्म 1/a प्लस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे जब हम मैटर को देखें तो एक बात समझो, 1/a जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1/a, यहाँ पे भी 1/a, मतलब 1/a हर एक जगह क्या जा रहा है सेम तरफ फ्लक्चुएशन दे रहा है। यहाँ पे जब हम देखें तो यहाँ पे क्या था, तो 1/a प्लस 0, यहाँ पे क्या हुआ 1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 2 3, मतलब जब हम पहला टर्म का बात करें तो यहाँ पे 1/a प्लस क्या है 0 है, सेकंड टर्म्स में क्या आ रहा है तो 1/a प्लस 1, थर्ड टर्म में क्या है तो 1/a प्लस 2। तो बेसिक सा बात है, अगर हम T7 का बात करेंगे तो 1/a तो सब जगह आ रहा है, तो 1/a तो आएगा। फर्स्ट टर्म के जगह पे 0 है, सेकंड टर्म के जगह पे 1 है, थर्ड टर्म के जगह पे 2 है, तो बेसिक सा बात है, अगर 7 टर्म के बारे में होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, एंड योर ऑप्शंस विल बी 1/a प्लस 6। ठीक है, बहुत सारा मेथड है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, जो तरीका अच्छा लग रहा है वैसे तुम अप्रोच कर सकते हो सकता है 1/a प्लस 1 माइनस 1/a, जब ये दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में आपस में माइनस करोगे यू आर गोइंग टू गेट द कॉमन डिफरेंस। अगर हम ऐसे अप्रोच करें तो यहाँ से मेरा जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो 1/a प्लस 1, और माइनस करने कितना, तो 1/a, 1/a कट जाएगा, और यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आएगा 1। फर्स्ट टर्म कितना है तो 1/a, तो बेसिक से बात है T7 जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो फर्स्ट टर्म दैट इज कितना, तो 1/a प्लस n-1, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का है, तो यहाँ से भी आ रहा है 1/a प्लस 6। तो जैसे तुमको अप्रोच करना है वैसे अप्रोच कर सकते हो। थर्ड मेथड जो रहेगा यहाँ पे हम लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई करना और बताना। व्हेन हम लोग क्या किए, ए का वैल्यू को ना 1 इनपुट करते हैं, 0 इनपुट मत करना, क्योंकि 1/0 क्या हो जाता है अनडिफाइंड, इनडिटरमिनेंट की तरफ चला जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, वो इलॉजिकल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू क्या इनपुट करोगे 1, तो यहाँ पे 1 इनपुट करना और देख लेना T ऑफ 7 टर्म्स क्या आ रहा है। बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 1 नंबर का था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आईसीएसई 2024। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, तो Tn nth टर्म जो है वो कितना है, तो 6 ब्रैकेट 7 माइनस n, और यहां से हमको बस इजाद करने निकालना है क्या, तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ 25 टर्म्स। ये जो मेरा नंबर है वो कितना नंबर का है, तो 3 नंबर का है। कितना नंबर का है, 3 नंबर।
और क्वेश्चन है बस यही था, पहला और दूसरा। आराम से देखो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। एन8 का टर्म कितना दिया गया है, तो 6 ब्रैकेट 7 माइनस n। बोला जा रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। तो बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग को ना ये लिखना पड़ेगा क्या, कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बी डी। अगर ये सब नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को पता ही नहीं कि फर्स्ट टर्म ए है या क्या है, कॉमन डिफरेंस डी क्यों माने हो। तो यू हैव टू राइट ये सब स्टेप कि लेट द फर्स्ट टर्म बी इतना एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अब आगे अप्रोच करते हैं। टीएन का वैल्यू कितना दिया गया है भाई, तो 6 ब्रैकेट 7 माइनस n। बढ़िया। फाइंड द फर्स्ट टर्म। जब कभी ऐसा एक इक्वेशंस टाइप में फॉर्मेट में दिया गया तो एक बात समझो, यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा n आ रहा है। तो अगर इस n के जगह पे 1 इनपुट करोगे तो यहाँ पे भी n के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर मेरा पहला टर्म निकालना है t1, तो t1 कितना रहेगा, तो when n will be equal to 1। जैसे यहाँ पे 1 इनपुट करोगे कितना आएगा भाई, तो 6 into 7 minus 1। एक बात बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 minus 1 6 और 6 6 कितना होता है 36। टी ऑफ 1 क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, मतलब यहाँ से जो ए का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 36। हमको क्या निकालना है नेक्स्ट में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, वी शुड ऑलवेज नो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो पहला टर्म्स तो हमको निकल गया कितना आ रहा है 36। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, तो t1 के बाद जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या इनपुट करना है, 2 इनपुट करना है। और ये कितना हो जाएगा, तो 6 ब्रैकेट 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 और 6 5 से कितना होता है 30। तो सेकंड टर्म मेरा कितना आ गया 30 आ गया। क्या अगर हमको पहला टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, क्या कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। और यहाँ से जो तुम लोग का कॉमन डिफरेंस आएगा, तो कॉमन डिफरेंस विल बी बेसिकली व्हाट, तो t2 माइनस ऑफ t1। कितना हो गया भाई, तो t2 कितना है 30 है, माइनस t1 कितना है 36। और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है -6 का। फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना है 36, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -6। और हमको दूसरा जो चीज बोला जा रहा है वो क्या, लास्ट वाला टर्म्स क्या है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। तो एक बात बताओ, सम ऑफ 25 टर्म्स कितना आएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ 25 टर्म्स रहेगा वो क्या रहेगा, तो n/2 मतलब 25/2 ब्रैकेट 2a। फर्स्ट टर्म कितना है 36 प्लस n-1 मतलब 25 - 1 दैट इज 24 इनटू कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है -6 का। क्या है ना, तो कोई समस्या। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसके पास भी फैक्टर्स में क्या है 2 है, और ये अगर 24 और 6 में देखोगे तो 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। बाहर फेंक दो भाई 2 को, तो कितना आ जाएगा ये, तो 25/2 इनटू, एक बार बताओ 2 अगर बाहर कर लिए तो इसके अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 36। और इसके अंदर क्या, ये माइनस है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव विल टर्न्स इनटू नेगेटिव। और ये अगर 2 अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो ये 24 की जगह पे 12 इनटू 6। कोई शंका यहाँ तक। 2 हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी। ये सब स्टेप ना ऐड ऑन करते रहना, सीखते रहना। क्या होगा यहाँ पे 2 और 2 आपस में कैंसल आउट, कितना निकल कर आया भाई, तो 25 इनटू 36 माइनस ऑफ 72 12 6 कितना होता है 72 में से अगर 36 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो नेगेटिव ऑफ 36। 12 6 72, ठीक है, माइनस ऑफ 36 और यहाँ पे क्या है 25। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर दो 9, मतलब यहाँ पे कितना आने वाला है 900 विथ एक नेगेटिव। कभी भी एक मल्टीपल अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बात याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटू 4 करेंगे और फिर डिवाइड में क्या कर देते हैं 4। 25 इंटू 4 कितना हो गया 100। ये 4 अगर 36 को काटेगा तो 9 टाइम्स में काटेगा और ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 900। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 25 करना बहुत आसान रहता है। रेस्ट यू कैन कैलकुलेट कि 25 इंटू 36 कितना होता है। तो सम ऑफ 25 टर्म्स कितना निकल कर आ जाएगा -300। तो बेसिकली वी हैव डील्ड CBSE 2024 एंड ICSE 2024। इतना ही क्वेश्चंस था रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। अब आते हैं हम लोग 2023 में। पहले स्टार्ट करते हैं CBSE। अब देखते हैं 2023 में क्या क्वेश्चंस पूछा गया है भाई। 2 ही क्वेश्चन आया था, नहीं ICSE में 2 क्वेश्चन आया, CBSE में 1 2 और 3 क्वेश्चन आया। चलो देख लिया जाए CBSE 2023। अगर कोई भी चीज यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई भी फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वहां पे डिटेल डिस्कशंस दिया गया है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। बहुत सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व हुआ है, तो प्लीज वॉच दैट वीडियो। उसके बाद यहाँ पे आओ, तब मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन क्या है पहला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का था, तो √7, √28, √63, ठीक, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगा, ज्यादा नहीं, ये फोर्थ टर्म का ही बारे में पूछा था, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ऑप्शंस में क्या था, √70, फिर क्या है तो √80, √97 एंड √112। बहुत सही क्वेश्चन था, इसको पॉज करना और ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अगर बोर्ड पे लिख रहे हैं तो प्लीज वहां पे वीडियो तुमको पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, एंड देन यू हैव टू लुक द आंसर, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम छापले जा रहे, वैसा मजा नहीं आएगा फिर। अब एक बात को समझो, यहाँ पे जब रूट को देखोगे ना तो बहुत जन रूट को देखकर ना गड़बड़ा जाते हैं कि अब हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे। एक बात समझो, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमको बेसिकली निकालना था टी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा कि ये वाला थर्ड टर्म तो हमको पता था, जैसे थर्ड टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तुमको क्या निकल कर आ जाएगा, फोर्थ टर्म, और इसका नंबर ऑफ मार्किंग है वो कितना, एक नंबर का ही था, तो ज्यादा दिमाग तो लगाने नहीं, तो हमको बेसिकली यहाँ से ना कॉमन डिफरेंस याद करना है, निकालना है। कैसे निकल कर आएगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। कोई भी टर्म्स उठा लो, अगर हम ये दो टर्म्स कॉन्जुगेटिव टर्म्स को पकड़ रहे तो यहाँ पे क्या है 28 और माइनस कितना हुआ √7। अब जैसे इस चीज को देखोगे ना भाई, √28 माइनस √7 कैसे माइनस करते हैं, एक बात समझो, 28 के अंदर क्या हिडन है, तो 28 को कैसे लिख सकते हैं, 7 4 28, और यहाँ पे क्या है 7, √4, 4 पे अगर रूट लगेगा कितना बाहर निकल कर आएगा, 2 बाहर निकल कर, और यहाँ पे क्या है √7 और माइनस कितना करना है √7। 2 √7 में से अगर √7 माइनस होगा तो बेसिक सा बात यहाँ पे कितना निकल कर आएगा √7। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे √7 को कॉमन लोगे, ये चीज को देख लेने, यहाँ पे √7 दोनों तरफ से क्या आएगा कॉमन, बचेगा क्या यहाँ से 2 और यहाँ से क्या बचेगा 1, तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस तुम लोग का निकल के √7। मतलब अगर हमको फोर्थ टर्म चाहिए था तो हम लोग क्या करते, सिर्फ और सिर्फ 63 में, √63 था ना, रूट कितना था यहाँ पे, हाँ √63, तो √63 में और कितना ऐड करना था भाई, तो √7। एक बात समझो, √63 में जैसे अगर हम लोग √7 को ऐड करें, अभी भी एडिशंस करना टफ लगेगा भाई, √63 में √7 कैसे ऐड होगा, तो देखिए यहाँ पे √63 है, कुछ ना कुछ इसके अंदर हिडन रहेगा, तब जाके ना ये क्वेश्चन पूछा गया है। 63 को कैसे लिख सकते हैं, तो 7 9 63, और यहाँ पे क्या है √7। एक बात समझो, यहाँ पे कितना 9 है, 9 मतलब कितना बाहर निकल कर आएगा 3, तो ये कितना हो गया, तो 3 √7, और कितना ऐड करना है तो √7। 3 √7 में अगर √7 ऐड होगा कितना हो जाएगा, तो 4 √7। यहाँ तक तो बना लीजिए। जैसे इस चीज को बनाओगे यहाँ पे ऑप्शन देखोगे भाई 4 √7 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सारा जो वैल्यू दिया गया वो अंडर रूट में, तो कुछ बड़ा बात नहीं है। ये 4 को क्या करेंगे, रूट को अंदर लेकर आ जाएंगे। 4 को अगर रूट के अंदर लेकर आ रहे हो तो ऐसे ही 4 सिर्फ नहीं होगा, क्या आएगा 4 पे स्क्वायर, दैट इज बेसिकली क्या, तो 4 स्क्वायर इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई, 4 स्क्वायर 16 इंटू 7, और 16 इंटू 7 कितना होता है, तो √112। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा √112। इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये नंबर कितना का था, 1 नंबर। और कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, दे आर मेनली नॉट फोकसिंग ऑन योर स्टेप, है ना, ये लोग को स्टेप से कोई मतलब है, डायरेक्ट लोग को आंसर मारना, और साफ साफ वहां पे लिखा रहता है क्या, कि स्टूडेंट्स विल ओनली टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। तो वहां पे तुम लोग का कोई भी स्टेप का इन्वॉल्वमेंट नहीं, यू शुड हैव ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। अब एक बात समझो, इसको अगर हम लोग तुरंत करना था तो कैसे करते, थोड़ा कैलकुलेशंस देख लो। यहाँ पे क्या हम ऐसे बना सकते थे ना, रूट है, रूट से हमको बहुत दिक्कत हो रहा था, इसको कैसे लिख दिया 7, फिर क्या लिख दिया 28, फिर क्या लिख दिया 63, और हमको क्या निकालना था नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बट ये एपी में नहीं है, ऐसा नहीं कि ये एपी में हो गया, ऐसे एपी में नहीं, इसमें क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ था तब वो एपी में था। अगर हम इस सेम चीज को देखें तो एक बात बताओ, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते थे, 7 को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या 1, यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे क्या बचेगा 7 9 63, और फोर्थ टर्म हमको क्या करना था, इजाद करना, और इस पे क्या लगा है तुम्हारा रूट लगा, इस पे क्या लगा है तुम्हारा रूट लगा। एक बात बताओ यहाँ पे कितना होगा, तो √7 इंटू 1, मतलब बेसिक सा बात, यहाँ पे कितना निकल कर आया √7, और इस पे भी रूट लगा, 4 पे रूट कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, तो 2 √7। थर्ड में क्या निकल कर आएगा, तो फिर ये 9 पे अगर रूट लगेगा तो 3 बाहर निकलेगा, 3 √7। अब यहाँ पे बेसिक सा बात है, अगर ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, तो 4 √7, और ये तुम्हारा T4 बोला जा रहा था, तो डायरेक्ट आ जाएगा 4 √7। तो जैसे अप्रोच करना है वैसे करो, बट दिस मेथड इज गोइंग टू सेव योर टाइम। और यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से वो लोग का मतलब है। तो ये रहा 1 नंबर का क्वेश्चन 2023 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर -14 and 2 रेस्पेक्टिवली एंड लास्ट टर्म इज 62। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हमको nth टर्म निकालना है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, हाउ मेनी टर्म्स। क्वेश्चन देख लो अच्छा से, हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, T1 फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है -14, फिफ्थ टर्म इज 2 रेस्पेक्टिवली है,
और लास्ट टर्म जो यहाँ पे लास्ट टर्म है, मतलब हम अगर टी एन टी एल लिखो, लास्ट टर्म कितना दिया गया है 62। और क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। मैंने ये तुमको निकाला लास्ट टर्म, nth टर्म कितना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर का है, ये 3 नंबर का है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्किंग है कितना नंबर का है, 3 नंबर। ट्राई टू सॉल्व दिस। फर्स्ट टर्म -14, फिफ्थ टर्म 2, लास्ट टर्म तुम लोग का 62 निकला गया। बोला जा रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, है कुछ इस चीज में। क्या हम लोग फॉर्मुला जानते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मुला क्या होता है, तो हम बार बार बोलते हैं ये चीज तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बी डी। उसके बाद ये लिखना, तो टीएल क्या होता है, तो ए प्लस एल माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। टीएल कितना दिया गया है भाई, तो 62 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है -14, अरे 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 एंड -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, इसलिए फिफ्थ टर्म गिवन था, सॉरी इसको हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पे देखो बेसिक सा बात है, कॉमन डिफरेंस गिवन रहता है ना, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाते हैं और वहां से हम लोग nth का सॉरी हाउ मेनी टर्म्स nth कितना है ना, लास्ट टर्म कितना है, वो हम लोग इजाद कर लेते हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं था, तो कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, इसी कारण ये क्या गिवन था, फिफ्थ टर्म। तो हमेशा बोल रहे हैं कि हमेशा यू विल बी गिवन 2 इक्वेशंस, तब जाके तुम कॉमन डिफरेंस या एपी के बारे में ना बता सकते हो कि एपी क्या चलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है -14, और फिफ्थ टर्म कितना दिया गया है, 2 दिया गया। तो क्या हम लिख सकते हैं T5 जो होगा वो क्या होगा, तो a प्लस n-1 यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू कॉमन डिफरेंस। T5 कितना है, 2 है, तो 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a के जगह पे क्या लिखोगे -14 प्लस 4 इंटू d। कोई ब्लंडर नहीं था, सेम आ जाता है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल ही जाता है। तो अगर ये 14 इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो 14 प्लस 2 कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 4d, और यहाँ से जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 4 4 जा 16, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ गया 4। अब जो हम लोग पहले लिखे थे ना वो यहाँ पे लिखते हैं क्या, तो TL लास्ट टर्म जो होता है वो क्या होगा, तो a प्लस l-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। हमको बस यही बताना है कि लास्ट टर्म तक जो जा रहा है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। तो TL की जगह पे क्या लिखोगे भाई 62 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है मेरा, तो -14 ब्रैकेट सॉरी -14 प्लस l-1 जो कि मेरा लास्ट टर्म तक n नंबर निकालना है इंटू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अगर ये 14 इधर आएगा कितना हो जाएगा ये, तो 62 प्लस 14 4 2 6 और 76 इज इक्वल टू, तो l-4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है 4 है। अगर ये 4 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, और यहाँ से l-1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 76 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, तो 4 1 जा 4 36 और 19 4 जा कितना होता है 76, और यहाँ से जो लास्ट टर्म निकल कर आएगा वो कितना रहेगा, तो 19 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू बेसिकली क्या 20। मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो ये TL जो 62 आ रहा है, लास्ट टर्म कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, तो L का वैल्यू कितना है 20 है। मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 20। कोई शंका यहाँ तक, कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा था 3 नंबर का क्वेश्चन। और कभी भी CBSE क्वेश्चन देखोगे ना तो वहां पे रहेगा या तो ये, और मतलब इसके अलावे अगर ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो। ठीक, तो इसके अलावे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था देख लेते हैं अभी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 सही क्वेश्चन है भाई। क्या है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेनली फॉर आईसीएसई, और ये क्वेश्चन ना कभी एग्जाम में तुम लोग का ना 2025 में 2026 में रिपीट हो सकता है, याद रखना ये बात। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो फाइंड द टर्म्स ऑफ एपी। एपी में क्या है यहाँ पे, विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म ऑफ एपी जिससे एपी का नाम है 65 61 57 53 एंड सो ऑन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। आराम से समझना इस बात को, इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म, कौन ऐसा टर्म रहेगा ऑफ दिस एपी जो कि क्या होने वाला है फर्स्ट नेगेटिव। एक बात समझो, 65 के बाद क्या है 61, उसके बाद क्या है 57 फिर 53। मतलब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है वो क्या हो रहा है घट रहा है। तो एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये 0 से क्या रहेगा कम हो जाएगा। ये जो नंबर है वो 0 से क्या होगा, जैसे 0 को वो नंबर लाइन से पार करेगा यू विल गेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो हम लोग को बेसिकली यही इजाद करने, यही निकालना है। तो एक बात आप समझो, तो यहाँ पे जो बेसिक रहेगा वो क्या पूछा जा रहा है, विच टर्म, लेट अ टर्म बी nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव। फर्स्ट नेगेटिव कब होगा, जब Tn का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 0। बस ये कॉन्सेप्ट को यूज करना है। कभी भी आ जाएगा ना विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, मतलब क्या मेरा nth टर्म जो रहना चाहिए ना दैट शुड बी लेस देन 0। बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सब चीज ना तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी पल्ला कॉमन डिफरेंस डी, तब जाके वहां पे
स्टार्ट कर सकते हो आगे। तो यहाँ से जब हम कॉमन डिफरेंस का निकाले वैल्यू, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो अगर हम ये दो टर्म्स को पकड़े तो यहाँ पे सेकंड टर्म्स क्या है तुम्हारा 61 और फर्स्ट टर्म क्या है 65। तो 61 में से अगर 65 जाएगा कितना आएगा, -4। बेसिक सा बात है, अगर ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब इस अरिथमेटिक का कॉमन डिफरेंस घटना चाहिए तब जाके, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी क्या है पॉजिटिव है और तुमको नेगेटिव टर्म्स की तरफ जाने मतलब जीरो से कम जाना है, तो बेसिक सा बात है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आना है, तभी जाके वो नेगेटिव टर्म्स की तरफ अप्रोच करेगा। अब एक बात समझो, tn शुड बी लेस देन 0। nth का फॉर्मूला क्या होता है, तो nth का फॉर्मूला बस ये होता है a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस एंड दिस शुड बी लेस देन 0। फर्स्ट टर्म कितना है तुम्हारा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, तो 65 प्लस n हमको याद करना है, निकालना है, तो n-1 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है -4 एंड दिस शुड बी लेस देन 0। वाओ, 65 प्लस n-1 इंटू -4 शुड बी लेस देन 0, सही बात है। अब ये 65 अगर इधर जा रहे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n-1 इंटू -4 विल बी लेस देन, अगर ये पॉजिटिव 65 उस तरफ जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा -65। जब हम लोग इनइक्वालिटीज का बात करेंगे ना, तो वहां पे बात किया जाएगा क्या कि अगर ये 65 को इक्वल को इधर इनइक्वालिटीज का इधर लेकर आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ -65 से ऐड कर रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा सही है। एक बात समझो, यहाँ पे -4 n-1 विल बी लेस देन -65। मैक्सिमम आदमी ना यहाँ पे गलती करने वाला है, क्या गलती करोगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ना ऐसे ही काट दोगे। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करेगा, ये स्टेप को नोट डाउन कर लेना, वो क्या गलती करोगे यहाँ पे, तो बेसिक सा बात है, यहाँ पे जो गलती स्टूडेंट करेगा वो क्या लिखेगा, तो 4 टाइम्स n-1 शुड बी लेस देन 65, क्योंकि उसको दिखेगा ये दो नेगेटिव और दो नेगेटिव इक्वल की तरफ से कट जाते, तो यहाँ पे भी क्या कर देगा, वो काट देगा और यहाँ पे वो ब्लंडर कर देगा। भाई इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देना। अगर हम तुमको एक यहाँ से कॉन्सेप्ट बताएं, अगर हम तुमको बोले -3 जो है, बेसिक सा बात है वो लेस से किससे लेस है, -2 से। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये नेगेटिव काटोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, तो 3 विल बी लेस देन 2। क्या ये 3 लेस होता है 2 से, तो क्या बोलोगे, नहीं लेस नहीं होता है। ठीक, तो कभी भी अगर इनइक्वालिटीज के तरफ से दोनों तरफ अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज का साइन होता है दैट विल गेट चेंज। तो जैसे हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 टाइम्स n-1 और यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटीज है वो क्या होगा, चेंज होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 65। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेप को नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू तुम्हारा कि 4 टाइम्स n-1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 65। अगर हम 4 से डिवाइड मारेंगे तो n-1, देख डिवाइड मारने समय हमको कोई साइन का महत्व का चेंजेस का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और इसके पास में क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वंस यू आर, जैसे तुमको नेगेटिव दिखेगा ना इनइक्वालिटीज में, थोड़ा अलर्ट हो जाना। ठीक, अब यहाँ पे कितना आएगा, 4 से डिवाइड मारने पे तो 16 4 65 पॉइंट बचेगा तो 25। यहाँ पे जो n का वैल्यू आ रहा है दैट शुड बी ग्रेटर देन 17.25, n शुड बी ग्रेटर देन, n शुड बी लेस देन दिस, सही है ना, n शुड बी ग्रेटर, मतलब जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स आएगा वो कब आएगा, व्हेन n विल बी ग्रेटर देन 17.25। एक बात बताओ, क्या nth टर्म कभी डेसिमल टाइप में रह सकता है, तो क्या बोलोगे, नहीं, इसको हमेशा इंटीजर चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू रहना चाहिए वो क्या आएगा, तो 17.25 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए था, तो 18वीं टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का तुम्हारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं था, बस ये कॉन्सेप्ट का था और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे समझना। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया क्या, चलो सीबीएसई 2023 में बस यही 3 क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं आईसीएसई 2023, दोनों को रिलेट करके चलना है भाई। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीबीएसई तो हो गया, अब आईसीएसई 2023 समय में जा रहा है। आईसीएसई 2023 क्या क्वेश्चन पूछा था, जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आईसीएसई 2023 का क्या पूछ रहा है, ये सब है। Tn is equal to 2n plus 5, find the 10 term। एक नंबर का रिलेट करना और बताना हमको, प्लीज कमेंट करना, जो भी 10th का स्टूडेंट है ना उससे हमको कमेंट चाहिए और बताना कि ऐसे का स्टैंडर्ड ज्यादा टफ है या सीबीएसई का। बेसिक सा बात है, एग्जाम टाइम कोई भी लेवल ऑफ पेपर रहे, थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर रहता है और वहां पे जानते हुए भी चीजें क्या होगा, गलती हो जाता है। लेकिन बस एक नॉर्मल व्यू देना कि आईसीएसई और सीबीएसई में ना कौन सा लेवल सही है। एक बात समझिए, यहाँ पे फाइंड द t10 टर्म और एक नंबर का क्वेश्चन था, तो बेसिक सा बात है n का वैल्यू की जगह पे क्या इनपुट करना है, 10 इनपुट करना है। कितना हो जाएगा भाई, तो t10 व्हेन n इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कितना होगा, तो 10 2 जा 20 और 20 प्लस 5 कितना होता है 25। खत्म, t10 का वैल्यू कितना होगा 25।
ये सेम क्वेश्चन में अगर ये पूछा ना फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तब थोड़ा मजा आता है। अगर यहीं पे हम क्वेश्चन एक और इजाद करें और पूछे तुम्हारा क्या कि फाइंड कॉमन डिफरेंस, तब थोड़ा मजा आता है, थोड़ा सा मजा आता है, ज्यादा नहीं। अगर T10 मेरा 25 निकल रहा है तो एक बात बताओ, टी नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हमको चाहिए था तो T11 निकालते। T11 मेरा कितना निकल कर आता तो यहाँ पे क्या हो जाता है 11 2 जा 22, और यहाँ पे कितना हो जाता 5, 22 प्लस 5 कितना होता है 27, और कॉमन डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। तो 11 में से 10 टर्म जाएगा तो 11 कितना है 27 माइनस 25, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाता। हमेशा एक चीज और यहाँ पे नोट करके लिख देना क्या कि कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशंस को फॉलो करता है। कैसा इक्वेशंस फॉलो करेगा, लीनियर इक्वेशंस। मतलब यहाँ पे देखो 2n + 5 लीनियर हो गया। अब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस जो तुम्हारा रहता है ना, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ n। n का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है भाई 2 है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकल कर आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा 2। अगर यहीं पे रहता -2n + 5 तो वहां पे कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ जाता, तो कोफिशिएंट ऑफ n क्या होता -2, तो वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता -2। तो ये रहा तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आया था 2023 में 2 ही है बस। अरे ये तो बना दिए थे ना, 2023 हो गया था क्या, T5, हाँ ये तो हो गया है, सॉरी। अच्छा ये बन चुका है क्वेश्चन ICSE का 2023। अब 2020 तो यहाँ पे जब एक सेकंड रुक जाओ, 2023 एक क्वेश्चन और यहाँ पे अरिथमेटिक हो गया था। और यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा सेम क्वेश्चन भी भाई, हमको भी लग रहा था सेम। ठीक है, तो 2024 में भी इसी टाइप का कुछ था, फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड ये यहाँ पे T5। क्या ब्लंडर हो रहा है भाई, फाइंड द T5। अच्छा सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो कंफ्यूजन हो जा रहा है भाई कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख लिए है क्या। चलो ठीक है, कुछ नया ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं देखे हैं। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हमको लगा सेम क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं क्या, नहीं। 2024 से रिसेंबलिंग क्वेश्चन आया था 2023, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिस ऑफ लास्ट 5 ईयर पेपर अच्छा से, और उससे थोड़ा एनालाइज करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, T5 फिफ्थ टर्म तुम्हारा 4 है, 9th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -12, फाइंड T1 मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और क्या निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर का है ये 3 नंबर का, कितना नंबर का पूछ दिया जा रहा है यहाँ पे 3 नंबर। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद आएगा 2022 का बारी। ठीक है, जैसे इस चीज को देखें, T फिफ्थ टर्म कितना दिया गया है 4, 9th टर्म कितना है -12। कभी भी 2 इक्वेशंस दे दिया मतलब हम लोग ना एपी के बारे में कुछ भी बताया जा सकता है। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये सब लिखना तुम लोगों का काम है कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं, T5 फिफ्थ टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो T5 क्या होता है, तो a प्लस n माइनस, अगर हम यहाँ पे लिखे n टर्म का फॉर्मूला तो a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। T5 पूछा जा रहा है तो n की जगह पे क्या इनपुट करना है 5, a ही है, और यहाँ पे n की जगह पे 5, 5 - 1 4 इंटू कॉमन डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखे हैं d। तो T5 कितना निकल कर आया तो a प्लस 4d, और यहाँ से a प्लस 4d का जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया है 4। ये मेरा रहा पहला इक्वेशन। T9 इज इक्वल टू -12, T9 की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे T9 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस n-1 मतलब 9 - 1 कितना हो जाएगा 8d, और a प्लस 8d इसका वैल्यू जो है वो कितना है -12। ये मेरा कौन सा टर्म रहा, दूसरा। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स। क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल हाँ या ना, तो क्या बोलोगे, हाँ निकाल सकते हैं। चलो देखो कैसे निकलेगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस 4d इसका वैल्यू 4 है, और यहाँ से क्या है तो a प्लस 8d, क्या क्वेश्चन दिया गया -12 भाई, a प्लस 4d a प्लस 8d इज इक्वल टू -12। एक बात सुनिए, जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। a और a क्या होने वाला है कैंसल आउट, बहुत सारा मेथड है। 4 में से अगर 8d माइनस होगा कितना आएगा तो -4d, और यहाँ पे कितना आ रहा है तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो कितना होगा तो 16 डिवाइडेड बाय -4। ये कितना निकल कर आएगा तो 16/4 कितना होता है तो -4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -4। हम लोग बार बोल रहे हैं कि कभी भी कॉमन डिफरेंस निकल गया तो हम लोग एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे और वहां से हम लोग d का वैल्यू इजाद कर लेंगे, सॉरी a का वैल्यू इजाद कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन पुट करो, दोनों इक्वेशन नॉर्मल है तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा तो a प्लस 4d, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 4, d का वैल्यू मेरा कितना है -4, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं a
-16, 4 इंटू -4, -16 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 20। तो फर्स्ट टर्म 20, कॉमन डिफरेंस -4, तुमको निकालना था सम ऑफ शायद फर्स्ट 16 टर्म था, सम ऑफ जो भी टर्म रहे 16 टर्म से, सम ऑफ S16 का फॉर्मूला क्या होगा, तो n/2 यानी 16/2 ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 20, तो 2 इंटू 20 प्लस n-1 यानी कितना हो जाएगा 15 इंटू कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कितना है -4, कॉमन डिफरेंस कितना है -4। देखिए यहाँ पे कर भी सकते हो 20 इंटू 2 40, 60 जैसे ऐड करना, लेकिन हम यहाँ से अगर 2 को बाहर, अगर हम यहाँ से दोनों तरफ से 2 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सेम चीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दोनों तरफ से हम 2 को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 20, यहाँ पे क्या बचेगा, तो -2 कॉमन आ गया, तो 15 इंटू 2, है ना। ज्यादा कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से भी तो कट रहा था, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे कितना निकल कर आ गया तुम्हारा, तो 16 ब्रैकेट 20 में से अगर 30 जाएगा तो -10, और 16 इंटू -10 कितना होता है, तो -160, कितना होगा 16 इंटू -10, गलती नहीं ना, नहीं 15 टू द 30 -10, तो 160 माइनस विथ नेगेटिव। तो ये रहा तुम्हारा ICSE 2023। तो वी हैव डील्ड 2 इयर्स पेपर, एक पहला CBSE 2024-2023 का, और ICSE 2024 एंड 2023। अब हम लोग मूव करते हैं 2022 का पेपर में। चलो नेक्स्ट, CBSE 2022, ठीक है। 2 साल हम लोग कर लिए हैं, 2024 एंड 2023। 2022 का देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स। वाओ, अगर एक AP है, एक AP दिया गया था और उसका वैल्यू क्या दिया गया है, तुम्हारे यहाँ पे AP है तुम्हारा -30, -24, -18 एंड सो ऑन, और तुमसे बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। कितना नंबर का था, 2 नंबर का क्वेश्चन। बना लोगे, वीडियो को पॉज करना और बनाने की कोशिश करना। -30, -24, -18, और तुमको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। बढ़ा जाए आगे, तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ 30 फॉर्मूला क्या होता है, n/2, मतलब यहाँ पे क्या होगा 30/2 ब्रैकेट फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना है, तो यहाँ से कितना है -30 प्लस n-1, n कितना है 30 है, 30 - 1 कितना हो जाएगा, तो 29 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो मेनली यहाँ से जो हमको चीज निकालना था ना, वो क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि बाकी सारा चीज तो गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है ना, n का वैल्यू भी गिवन था, तो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को हम पकड़ रहे थे, यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या है -24, और माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो -30, तो -24 एंड -30, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो ये अगर माइनस एंट्री मारेगा तो ये कितना होगा -24 और +30, ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, तो +6। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, AP ग्रोथ कर रहा है, -30 के बाद -24 आए, मतलब ग्रोथ कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तब जाकर वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला, यहाँ पे जो D का वैल्यू है 6, यहाँ पे क्या करना है, इनपुट करना है, यहाँ पे D की जगह पे क्या इनपुट करोगे 6, ओवरऑल आ जाएगा तुम लोग का, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो नेगेटिव कॉमन ज्यादा नहीं आएगा, वही सेम चीज आएगा। तो यहाँ पे इक्वल कितना हो जाएगा, अगर इसको काटेंगे तो कितना टाइम्स में कट गया, तो 15 ब्रैकेट कितना है यहाँ से 30 इंटू -2 कितना हो गया, तो -60, 29 इंटू 6 कितना आ जाएगा, अगर 30 रहता 30 इंटू 6 कितना होता है 180, उसमें से 6 माइनस कर दो, कितना हो गया 174, कितना हो गया 174 में 60 को ऐड करना है, कितना होगा भाई 15 इंटू, अगर ये 60 इसमें ऐड होगा कितना हो जाएगा 114 पॉजिटिव, सही है ना। अगर ये 60 रहता तो ये 100 हो जाता, लेकिन इसमें और कितना एक्स्ट्रा 14 एक्स्ट्रा है, तो 114 इंटू 15, 114 इंटू, इसलिए 2 को ना कॉमन करते से आता, 115 इंटू 14 कर लोगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा भाई, तो 114 इंटू 15, 5 4 जा 20, 2 1 जा, यहाँ पे कितना 14 5 जा 70, और 5 1 जा 5, और यहाँ पे कितना हो गया 114, तो 0 7 4 11 5 6 1 7 1710, इसलिए बोलते हैं 2 कॉमन ले लो, कैलकुलेट कर सकते, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 15 इंटू 4 60, 0 कैरी 6, 15 इंटू 1 15 प्लस 6 21, 2 1 15, सही है 1710, समझ में आएगा मैटर। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, कितना निकल कर आएगा 1710। बढ़ते आगे, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, हाँ क्योंकि तुरंत नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं CBSE 2022,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर आईसीएसई। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, Sn इज इक्वल टू फाइंड द एपी। Sn का जो दिया गया वो कितना दिया गया है, तो n ब्रैकेट 4n प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। Sn इज इक्वल टू n ब्रैकेट 4n प्लस 1 फाइंड द एपी। तुमको इस एपी को इजाद करना है भाई कि कौन ऐसा एपी है जो इस सीक्वेंस को ना फॉलो करेगा। सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है n ब्रैकेट 4n प्लस 1। पॉज द वीडियो एज यूजुअल, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। कितना आ जाएगा भाई, अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे बोले कि हमको ना, अगर ये मेरा नंबर लाइन रहा, आराम समझना थोड़ा सा, अगर ये मेरा पहला टर्म रहा, ये मेरा सेकेंड टर्म, ये मान ले मेरा थर्ड टर्म, ठीक। अगर हम फर्स्ट टर्म का सम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम इज बेसिकली माय फर्स्ट टर्म। अगर कोई बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ सेकंड टिल सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का अगर सम हमको निकालना है तो सेकंड टर्म में क्या एडेड है भाई, तो सेकंड टर्म का सम क्या होगा, तो t1 प्लस t2। कोई बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या रहेगा, तो t1 प्लस t2 प्लस t3। बस ये कॉन्सेप्ट पूरा थोड़ा सा यूज करना है। एक बात समझो, अगर हम यहाँ पे बोले कि व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब n का वैल्यू मेरा कितना है 1 है, तो यहाँ पे s ऑफ 1 जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, तो n के जगह पे क्या इनपुट करना है, बस 1। कितना आ जाएगा, तो 1 ब्रैकेट 4 इंटू 1 प्लस 1, और ये कितना हो गया 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 और सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज बेसिकली माय फर्स्ट टर्म। मतलब ये जो निकल कर आ रहा है, ये क्या निकल कर आ रहा है, तो ये मेरा क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये कितना निकल कर आया है मेरा 5। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मेरा कितना निकल कर आया है 5। और बार बार बोल रहे हैं ये जो ए लिखे ना, तुमको ऊपर मेंशंस करना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे बोले कि हमको निकालना है ना व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब n का वैल्यू कितना रहा 2, मतलब बेसिक से बात है, हम क्या निकाले, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स में क्या रहेगा, तो t1 भी रहेगा, फर्स्ट टर्म भी रहेगा, और मेरा क्या रहेगा सेकंड टर्म भी एडेड रहेगा। और ये बेसिकली कितना निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या इनपुट करोगे 2, कितना आ जाएगा भाई, तो 2 ब्रैकेट 4 इंटू 2 प्लस 1, और ये कितना हो गया 4 टू 8, 8 प्लस 1 9, और 9 टू कितना होता है 18। ये जो 18 आ रहा है दैट इज बेसिकली द सम ऑफ टू टर्म t1 प्लस t2, और मेरा फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस t2, और इसका वैल्यू कितना है 18 है, तो यहाँ से जो t2 आएगा वो कितना आएगा, तो 13, और 5 कितना होता है 18, तो कितना आ गया 13। मतलब मेरा फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, सेकंड टर्म मेरा कितना है 13 है। अब हमको क्या बताना था, फाइंड द एपी, फाइंड द एपी। एक बात समझो, यहां से जो कॉमन डिफरेंस आएगा, कितना कॉमन डिफरेंस आएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो t2 माइनस t1। t2 मेरा कितना हुआ, तो सेकंड टर्म मेरा कितना है 13 है, और फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 5 है, तो 13 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 8 5 13, तो कॉमन डिफरेंस कितना का आ रहा है 8 का आ रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ बोला गया था फाइंड द एपी। कितना नंबर का ये क्वेश्चन था, 2 नंबर। कितना नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर। तो सिर्फ और सिर्फ एपी का इजाद करना है। तो मेरा जो एपी यहाँ से निकल कर आएगा, मेरा जो एपी रहेगा वो क्या रहेगा, तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 5 है, सेकंड टर्म मेरा कितना है 13 है, और ये दोनों का बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है। मतलब एक और टर्म अगर हम लिखेंगे तो इसमें कितना ऐड होगा 8 का, 7 ऐड होता तो 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता था क्या, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ऐसे भी पूछ सकता है। तो वहां पे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछेगा तो यहाँ पे 2 नंबर के बदले 3 नंबर हो जाएगा। तो दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज बेसिकली माय फर्स्ट टर्म। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में और कोई क्वेश्चन है, बस इतना ही था। चलो बढ़िया, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आईसीएसई पे। 2022 में एक केस स्टडी पे अच्छा क्वेश्चन था, दैट वाज रिलेटेड टू द मैच स्टिक। ठीक है, अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो उस क्वेश्चन को देखा जाएगा, बिकॉज दैट नीड अ बेटर एनालिसिस। ठीक है, केस स्टडी का एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। अब हम लोग आते हैं थोड़ा आईसीएसई पे। 2022 सीबीएसई 2022 हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे आईसीएसई 2022 में पहला दूसरा और कितना था, सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था, 1 2 फाइंड द फोर्थ टर्म, 3 क्वेश्चन। ठीक है, चलो बढ़िया। क्या क्वेश्चन दे रहा है भाई, चलो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन 1, फाइंड द फोर्थ टर्म। भाई कोई ये बता देगा क्या होगा, 70 75 80, और यहाँ पे क्या है 80 बस। फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एपी, नहीं सॉरी 80, फिर यहाँ पे 85 था। दिस आर द फोर्थ टर्म ऑफ एपी। ये जो है ये क्या है, 4 टर्म्स हुआ एपी का। अब तुमसे बोला जा रहा है फाइंड T10 टर्म्स। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट, फाइंड द T10 टर्म। तो बार बार हम लोग एक चीज को देख रहे हैं क्या,
कि जब कभी आईसीएसई के क्वेश्चन आ रहे हैं या सीबीएसई का क्वेश्चन आते हैं, मेनली लुकिंग एट क्या कि क्या उस लड़का, क्या उस कैंडिडेट जो अभी 10th अपियर कर रहा है, क्या उसको कॉमन डिफरेंस के बारे में जानकारी है, क्या उसको फर्स्ट टर्म के बारे में जानकारी है या नहीं है, और बेसिक दो फॉर्मूला जो है क्या उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये तीन चीज पता है तो यू आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड द T10 टर्म, हमको T10 टर्म निकालना है। T10 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, तो a प्लस n माइनस 1 यानी 9 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितना है 70 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, 75 में से अगर 70 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 70 प्लस 45, और ये कितना होगा 7 4 11, और यहाँ पे 5 तो 115 विल बी द सम, मतलब T10 टर्म। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड, चलो देखो अब क्वेश्चन आया तो बनाना पड़ेगा। T1 इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का -3 था, एन टर्म जो है वो कितना है -7, फाइंड एन, और ये भी एक नंबर का था, फाइंड एन। बहुत सारा ऑप्शन है बट डायरेक्ट बता दो यार, फाइंड एन क्या होगा, यहाँ पे एन जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है, फर्स्ट टर्म भी दे दिया गया है, क्यों पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, Tn कितना दिया गया है -7 इज इक्वल टू, एक क्या है फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस n हमको क्या करना है निकालना है, तो इसका n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -3 का। बस बेसिक सा कैलकुलेशन करना और कुछ है ही नहीं। अगर ये पॉजिटिव 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 -12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब एक बात समझना, दोनों के बीच में यहाँ पे इनइक्वालिटीज का साइन है, डायरेक्ट इक्वल का साइन, इक्वल होता है बराबर है, तो डायरेक्ट हम नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट। 3 कितना टाइम से कटेगा, तो 3 4 का क्या होता है 12, और यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आया 4 आया, और n का वैल्यू कितना होता है, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5 होता है, तो Tn टर्म जो आएगा वो कितना आएगा भाई, तो 5 आने वाला है। एक नंबर क्वेश्चन था आईसीएसई 2022। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बहुत क्वेश्चन देखेंगे, तो हैव पेशेंस, ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बाय पॉजिंग द वीडियो, और उसके बाद देखो सॉल्यूशंस क्या मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन केस यहाँ पे तो कोई वीडियो एडिट करके डाल नहीं रहे, इन केस कहीं पे भी अगर एरर दिख रहा है तो प्लीज कमेंट कि यहाँ पे भैया एरर था, सो दैट आई कैन कमेंट कि हाँ यहाँ पे एरर है या नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एडिट, कोई एडिशंस नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं और वीडियो को अपलोड करें। तो प्लीज ट्राई टू चेक, अगर कहीं लग रहा है कि नहीं यहाँ पे गलती है तो प्लीज कमेंट एंड आई विल लुक एट द थिंग्स वहाँ पे, और देखें क्या ये चीज सही था या गलत है। बट अकॉर्डिंग टू जहां तक हम चीज को देख रहे हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कोई भी टाइप ऑफ एरर ना निकले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द फर्स्ट 4 ऑफ, क्या एक क्वेश्चन पूछा जाए भाई, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। तुमको बताना है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी क्या क्या होगा जब when T1 मतलब पहला टर्म कितना है 4 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है भाई -6। हम बार बार पहला वीडियो से बोल रहे हैं कि when your first term is given and your common difference is given, तुम लोग कोई भी चीज को इजाद कर सकते हो, एपी के बारे में कुछ भी बता सकते हो। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स क्या ही चीज है, तो एक बात बताओ क्या होगा। फाइंड द फर्स्ट 4, पहला टर्म 1 नंबर का था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 नंबर का है। ठीक है, तो पहला टर्म्स क्या है तुम्हारा 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना का है -4, मतलब यहाँ से सॉरी -6 का, मतलब यहाँ के जो नेक्स्ट में जाएगा वो इससे कितना का अंतर में रहेगा -6। तो अगर 4 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा भाई, तो बेसिक सा बात है -2। अगर हम नेक्स्ट टर्म को लिखे तो -2 के बाद जो यहाँ पे डिफरेंस जाएगा वो कितना का जाएगा फिर से -6, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो -8। फिर यहाँ पे जाएगा तो कितना का डिफरेंस रहेगा -6, मतलब ये कितना आने वाला है, तो 8 और 6 कितना होता है 14, तो -40। तो तुम्हारा एपी जो रहा वो क्या रहेगा 4 -2 -8 एंड -40, और ये ऑप्शंस में दिखेगा, वहां पे टिक मारना था और आगे बढ़ना था। तो ये था तुम लोगों का आईसीएसई 2022। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 20 सीबीएसई में। तो यहीं तक था 2022 में। बेसिकली देयर वाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि 2022 में सिलेबस वाज कट डाउन, तो इसलिए यहाँ पे एमसीक्यूज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिया गया था। अब आते हैं सीबीएसई 2020, 21 का नहीं था, तो 2020 1 2 और 3 क्वेश्चन है 2020 में। और यहाँ पे जब हम लोग आईसीएसई में आएंगे तो 2020 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, बट सही, थोड़ा सा सही था। ठीक है, और 1 साल 2 साल प्लीज स्टे, क्योंकि अभी हम लोग को और 2 साल डील करना है। एंड
ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दैट हैज ए मैक्सिमम चांस ऑफ गेटिंग रिपीटेड इन योर नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम। तो डू एटलीस्ट ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। अगर तुम लोग का एपी कंप्लीट हो चुका है तो सीबीएसई 2022 का पहला क्वेश्चन 1 नंबर का क्या था भाई? देखो अब यहां से रिपीटेशंस ना अलाउड, रिपीटेशन चलने लगा और ये होता है पैटर्न, और ये होता है पैटर्न। फाइंड डी, रिपीटेशंस स्टार्ट हो गया। टीएन का वैल्यू दिया गया 7 - 4 है और तुमको बताना है भाई फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अभी जस्ट हम बताए थे क्या कि कभी भी ये 1 नंबर का था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का था। अभी जस्ट बताए थे कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारा लीनियर में जा रहा है तो यहाँ पे जो n को कोफिशिएंट रहेगा दैट विल बी योर कॉमन डिफरेंस। मतलब बिना हम सॉल्व के पता कर ले कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना वो -4 आने वाला है। बट सॉल्व करके देख लो क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डजंट नीड एनी सॉल्यूशन। डायरेक्ट ऑप्शंस पे टिक मारो और आगे बढ़ो। एक बात बताओ कैसे होगा ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको बेसिकली सब बात जो है वो क्या चाहिए? तो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स चाहिए। तो T1 पहले निकाल रहे, T1 कितना हो जाएगा भाई? तो n के जगह पे क्या इंपुट करेंगे? 1। कितना आ जाएगा? तो 7 - 4 × 1। और ये कितना निकल कर आ गया? तो 7 में से 4 जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 3। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स देंगे तो T2 कितना हो जाएगा? n के जगह पे 2 पुट करना और ये क्या हो जाएगा? तो 7 - 4 × 2 = 8 और ये कितना आने वाला है? तो -1। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई? तो डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दैट इज T2 - T1। तो -1 और यहाँ से क्या होगा? कैसे हो गया भाई ये? अच्छा -4 है ना, वही तो -3 में से -4 जाएगा, -3 जाए कितना आएगा? -4। हम बोला -2 है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आया? -4। बट अगर ये पता है कि इफ दिस इज अ लीनियर इक्वेशंस तो यहाँ पे n का जो कोफिशिएंट रहेगा ना दैट विल बी बेसिकली द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर एमसीक्यूज में आ रहा है तो डायरेक्ट तुम लोग टिक मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सही क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर देना और इसको देख लेना। 4 times t of 4 terms of an AP is equal to 18 times t of 18 of arithmetic progression. Find t of 22 terms। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ना थोड़ा सा सही तरीका से सॉल्व करना। यहाँ पे हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिख देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को ना अगर ये चीज एमसीक्यूज में आ जाता ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तब मजा आ जाता है, क्योंकि अगर ये एमसीक्यूज में आएगा यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, प्रीशियस टाइम। इस पे तुम वक्त दोगे 2-3 मिनट ना यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख दे रहे क्या, कभी भी इस टाइप का आ रहा है ना NTN इज इक्वल टू, आराम से देखना, इज इक्वल टू MT ऑफ M। तो यहाँ से याद रखना कि T ऑफ N प्लस M जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। आराम से देखो, n times t of n is equal to m times t of n and t of n plus m will be equal to 0। और ऐसा हम लोग प्रूफ हम लोग देखे प्रीवियस अपना जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का वीडियो उसमें। तो एक बात समझे, यहाँ पे देखो n भी सेम है 4 है और यहाँ पे क्या है T4 है, यहाँ पे भी 18 और यहाँ पे भी क्या है 18 है, दोनों ये क्या है सेम है। और t क्या पूछा जा रहा है 22। यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता था, t of 23 25 100, यहाँ पे पूछा जा रहा है 22। क्यों? क्योंकि 18 + 4 कितना होता है 22। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा t of 22 आने वाला है ना दैट इज गोइंग टू बी 0। बट ये सिंस दिस वाज ऑफ 3 नंबर तो यू हैव टू राइट द स्टेप। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सेम वही स्टार्ट, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये तुमको लिखना पड़ेगा वरना एग्जामिनर को नहीं पता कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस क्या है d है, और वहां पे नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं t of 4 कितना होगा? तो a + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, और t of 18 जो आएगा वो क्या आएगा? तो a + n - 1 मतलब 18 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो एक बात समझिए, यहाँ पे क्या होगा? तो 4 times t of 4 की जगह पे क्या लिखोगे? तो a + 4 - 1 कितना हो गया? 3d इज इक्वल टू t of 18 की जगह पे क्या लिखोगे? तो यहाँ पे 18 ब्रैकेट t of 18 की जगह पे क्या लिखाएगा? तो a + 18 - 1 कितना हो गया? 17 इंटू d। कोई दिक्कत? 4 times a + 3d इज इक्वल टू 18 times a + 17d। सही है। और तुमको क्या निकालना है? फाइंड द t20 टर्म। अगर हम यहाँ पे साइड में लिखें कि t of 22 क्या आने वाला है तो देख लो t of 22 क्या आएगा भाई? तो a + n - 1 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये तुमको वैल्यू को क्या करना है? इजाद करना है, निकालना है। कितना हो जाएगा? तो ये 2 से काट दो भाई, 2 2 जा और ये 2 9 जा। अगर ये 2 एंट्री मार रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 2a + 3 2 जा 6d इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा? तो 9 इंटू a 9 है, 17 इंटू 9 153 कितना हो जाएगा? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, 17 इंटू 9 153d
कितना हो गया 153D। अब अगर हम एक तरफ लेकर जाएंगे तो क्या किया, ये ए को भी इधर भेज रहे 2A और ये 6D को, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9A में से अगर 2A जाएगा तो कितना ए बचेगा, तो 7A। 153 में से अगर 6 जाएगा कितना हो जाएगा 147D। कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझो, यहाँ पे देखो 7A है और यहाँ पे क्या है 147D, मतलब यहाँ पे 7 क्या आने वाला है कॉमन, और ये क्या निकल कर आएगा, तो A प्लस 7 टू 14, 7 1 7, तो A प्लस 21D। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से कि A प्लस 21D का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, अगर ये इधर हो गया तो यहाँ पे कितना आने वाला है 0। हमको क्या निकालना है T ऑफ 22 कितना आ रहा है, तो A प्लस 21D, और A प्लस 21D का वैल्यू कितना है 0 है, मतलब T ऑफ 22 टर्म्स यहाँ से कितना आने वाला है 0। बहुत अच्छा खूबसूरत सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ट्राई करना। और ये वाला जो है ना n ऑफ t ऑफ n इज इक्वल टू m ऑफ t ऑफ m, देन फाइंड t ऑफ n प्लस n इक्वल टू 0, इसको प्रूव करने का कोशिश करना है कि कैसे प्रूव होकर वहां पे 0 आ रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये था 3 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लास्ट क्वेश्चन है 2020 का, देख लो। अच्छा या तो ये अटेम्प्ट करना था और ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए था, हम लोग दोनों डील कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ पे दिया गया है 24 के बाद क्या है 21 के बाद क्या है 18 एंड सो ऑन। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज, अब इसका जो सम आना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सम इज 78। ऐसा हम लोग कितना टर्म्स लेंगे ना, जैसे यहाँ 24 प्लस 21 प्लस 18, ऐसे कितना टर्म्स तक जाएगा ताकि इसको ऐड करने पे मेरा जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए था 78। और ये कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर। परफेक्ट, ये जो है ना ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा, तो बेसिक्स वैसी अप्रोच हम लोग करेंगे, क्या लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म साफ साफ मेंशन्ड है, कितना है यहाँ पे 24। कॉमन डिफरेंस भी हम लोग निकालेंगे, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ द n टर्म्स जो होता है वो क्या होता है, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इनटू कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं दे सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि लास्ट टर्म ऐसा कौन सा टर्म रहेगा कि ऐड करने पे 78 आए। तो क्या s ऑफ n सम कितना हमको चाहिए भाई, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम हमको ना 78 लेकर जाना, इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है 24 है, तो क्या लिखते हैं 2 इंटू 24 प्लस n हमको निकालना है तो n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा ये कितना रहेगा, तो टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो 21 माइनस ऑफ 24, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ गया माइनस ऑफ 3 सही है ना, हाँ भाई। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, तो इंटू कॉमन डिफरेंस की जगह पे क्या लिखोगे माइनस ऑफ 3। अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ से n का वैल्यू इजाद करना है। बढ़िया, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, हाँ बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे 78, अगर ये इधर जा रहा है, अगर 80 रहता तो यहाँ पे कितना आएगा 7 to 14 और 15, 156 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 2 इंटू 24 कितना हो गया 48 प्लस, आराम से देखो अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को इम्पैक्ट दिया और ये कितना आ गया यहाँ पे नेगेटिव। अगर ये 3 को अंदर एंट्री मारा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइप से और आसानी तरीका से सॉल्व नहीं हो सकता है, तो वो क्वाड्रेटिक की तरफ जाना ही पड़ेगा, मूव करना ही पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन 4 नंबर का था। यू हैव टू गो इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, वरना इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि नहीं एन एंट्री मारे। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ से जैसे एंट्री मारेगा, ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए नेगेटिव। 3 एंट्री मारे कितना हो जाएगा भाई, ये कुछ कॉमन भी तो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, कैलकुलेशंस नहीं हो पाएगा, चलो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 3 इंटू n कितना हो गया 3n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो माइनस ऑफ 3। आराम से समझ जाए, ये नेगेटिव को ना हम डायरेक्ट इस पे इंपैक्ट लगा के इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते, तो ये पॉजिटिव हो गया 3 इंटू n 3n, 3 इंटू -1 -3, सही है। यहाँ पे किसी को कोई शंका यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस सही निकला है ना, वरना पूरा चीज में दिक्कत हो जाएगा। 21 सही है, 3 और फिर ये 3, बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे 156 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये n अगर एंट्री मारेगा तो 48 इंटू n कितना हो गया तो 48n माइनस, अगर ये एंट्री मारा तो कितना होगा n इंटू n तो 3n स्क्वायर, ये माइनस कितना हो जाएगा तो 3 इंटू n कितना हो गया 3n। कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ते हैं,
ये सेम चीज को अगर हम ऐसे लिखे तो यहाँ पे क्या क्या नजर आएगा, तो यहाँ पे 0 अगर हमको बनाना है तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, अगर ये 156 इधर जा रहा है तो कितना निकल कर आएगा, तो -3n स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, तो 48 में से अगर 3n जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो पॉजिटिव ऑफ 45, पॉजिटिव ऑफ 45, ठीक है ना, बढ़िया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -156 इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, 0 आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, 5 1 6, बढ़िया, 3 सब कटेगा, हाँ ना, कटना है इसको, चलो बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और सिर्फ एक जन के पास क्या है, पॉजिटिव है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन राइज हो रहा है ना, तो फॉर बेटर कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं ना, नेगेटिव को सब जगह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -45n, और ये क्या हो जाएगा, तो +156। अब पागल की तरह ना ऐसे मत करना कि इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे देख 3 है, यहाँ पे भी क्या है 45, मतलब 15 × 3, और ये भी क्या होगा 3 से डिविजिबल रहेगा। तो 3 से क्या करें, सब जगह कॉमन ले रहे हैं। जैसे 3 को कॉमन लोगे, यहाँ से क्या बचेगा भाई, तो n स्क्वायर -15n प्लस 5 3 15 और 3 2 6, तो यहाँ पे क्या आया 52, 52, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर -15n, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 52। इसको सॉल्व करना है और यहाँ से तुमको n का वैल्यू इजाद करना है कि क्या होने वाला है, कुछ गलत तो नहीं है, नहीं। 8 to the 7 to the 14 15 सही है। और यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। अब 52 को तुमको वैसा फैक्टर में तोड़ना था कि क्या है यहाँ पे -15, कैसे निकल कर आएगा भाई, तो 52 को कैसे तोड़ सकते हो, तो 52 को कैसे होगा, तो 2 to the 4 5, और यहाँ पे कितना आ गया 26, 26 और 52, सही है। और 2 यहाँ पे कितना आएगा 13, 2 यहाँ पे कितना आएगा 13, आने रहा है ये चीज, क्या गलती हो गया है, 15 3 42, और ये 3 5 3 15, और 3 2 6, सही तो है 52। अब 52 को तुमको तोड़ना है, तो n स्क्वायर -15n और प्लस 52 कितना हो जाएगा, 2 to the 4 26, और 2 13, 15 में लेकर आना है, 17 आना चाहिए था ना, क्या गलती हो गया भाई, कुछ तो है। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, how many term of AP should be this so that their sum is 78, 24 20 नहीं, क्वेश्चन तो सही है, how many term of the AP should be this so that their sum is 78। एक सेकंड रुक जाओ, देखो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। SN is equal to n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 into d, SN कितना 78 आना चाहिए, n/2 ब्रैकेट 2 into फर्स्ट टर्म क्या है 24, बढ़िया, n - 1 into कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, घट रहा है, तो -3, सही तो लिखे है। 8 to the 16 7 to the 14 15, सही है। 156 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 24 into 2 8 48, और यहाँ पे नेगेटिव अगर आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं लिखे है यहाँ पे, तो माइनस और सेम चीज आ रहा है, तो -3n और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, सही है। 156 इज इक्वल टू 48n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एन, सही तो है, माइनस ऑफ, अगर ये n मल्टीप्लाई होगा, हाँ बेसिक से बात है, सब जगह मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा -3n स्क्वायर, तो -3n, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, तो अगर इसको लेकर आए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 48n, और अबे -3, क्या क्या मिस्टेक हम भी कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे जब नेगेटिव एंट्री मारेगा तो कितना आएगा, ये -3n स्क्वायर, लेकिन ये नेगेटिव इसको भी तो इम्पैक्ट करेगा ना भाई, ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 3n, वाओ, पॉजिटिव ऑफ 3n। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 48 प्लस 3n, 48 प्लस 3, मतलब यहाँ से ना सारा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ से सारा ये बात क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक नेगेटिव के कारण ना कितना ब्लंडर हो गया, ये नेगेटिव जो एंट्री मारेगा तो इसको भी तो इम्पैक्ट करेगा ना भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना होगा 48n प्लस n, कितना हो गया, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 156 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो 48n प्लस 3n,
51n और माइनस यहाँ पे कितना आएगा 3n स्क्वायर। बस एक थोड़ा सा गलती था, नेगेटिव के कारण इतना समय भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देख 51 मतलब 3 से ये ओवरऑल क्या होगा, डिवाइड होगा, काट दो, 3 से कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 3 15 और 3 2 6। अगर ये 3 यहाँ पे देखा जाएगा तो ये कितना आएगा तुम्हारा 17 इंटू 3 कितना होता है 51 और यहाँ पे कितना आ जाएगा तो माइनस ऑफ n स्क्वायर। क्या हम ये सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये n स्क्वायर इधर आया और ये 17n इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो n स्क्वायर माइनस ऑफ 17n प्लस ऑफ 52 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अब तुमको 52 को तोड़ना है, तभी हम लोग जस्ट देखे थे 13 4 का कितना होता है 52, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। जैसा हम वहां देखे ना कि 13 और 4 कहीं फैक्टर्स में वो चीज टूट सकता है, तब हमको लगा कि यार यहाँ पे जो तुम्हारा 15 आ रहा था ना, सॉरी 14, उसके जगह पे ना वो 17 होना चाहिए, तब जाके वो फैक्टर क्या करेगा, टूट के निकलेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे देख n कॉमन आएगा और ये क्या बचेगा तो n माइनस 13 और यहाँ पे माइनस ऑफ 4 और यहाँ पे क्या आएगा तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे -4 n माइनस ऑफ माइनस, सही लिखे ना कि अभी भी गलती हो रहा है, इतना गलती एक ही बार कैसे हो सकता है भाई, गलती तो नहीं लिखे हैं यहाँ पे। माइनस ऑफ 3n नहीं, इस बार तो सही प्लस 3n और यहाँ पे क्या हो जाएगा 51n माइनस ऑफ 3n स्क्वायर। अगर ये इधर आएगा तो n स्क्वायर, हाँ 17 3 51 और 5 3 15 3 सही है, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 13 और ये माइनस 13 और 4 17 सही है। तो यहाँ से जो n का वैल्यू आ रहा है वो क्या होगा तो n माइनस 13 और यहाँ पे क्या आ रहा है n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से n का वैल्यू या तो 13 आएगा या तो n का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। अब कंफ्यूज होता है, n इज इक्वल टू 13 भी आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, क्यों आ रहा है दो वैल्यू, n इज इक्वल टू 4, अगर हम चार टर्म को ऐड करेंगे ना तो 72 आएगा और यहाँ पे n इक्वल टू 13 क्यों आया, क्योंकि जब ये धीरे धीरे घटेगा ना तो क्या होगा, जीरो के बाद वाला जो टर्म्स आएगा वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो बेसिक सा बात है, नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पे आपको दो टर्म में ऐसा मिलेगा, एक 13 टर्म तक और एक 4 टर्म तक। जब हम सीरीज को ऐड करेंगे तो उसका सम जो आएगा वो कितना आएगा 78। तो ऐसा नहीं 13 आ गया ना तो डर जाना भाई 13 आ रहा है गलत हो गया, नहीं, क्योंकि ये अगर एपी को देखो तो ये डिक्रीज कर रहा है 18 और ये क्या होगा, जीरो के बाद जो आएगा एपी वो क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव टर्म। तो जब ये ऐड होगा ना तब यहाँ पे 13 टर्म्स भी है, वो कितना तुमको देगा तो 78 देगा। तो ये क्वेश्चंस को देख लेना एक बार और ट्राई टू सॉल्व, है ना। एक नेगेटिव के कारण ना पूरा ब्लेंडर हो गया, चलो कोई बात नहीं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही 4 नंबर का नहीं दिया था ये, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रह गया तुम्हारा 2020 CBSE। अब हम लोग देखिए ICSE थोड़ा सा 2020 का, बस एक ही क्वेश्चन था, धड़ाक से देख लो क्या है। यहाँ पे हम ICSE सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स क्या, तो T1 टर्म्स, 4 टाइम्स क्या T1 टर्म, और यहाँ पे सम ऑफ द 6 टर्म इज इक्वल टू 75 और यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। ये तुम्हारा 2020 क्वेश्चन रहा, 2020 हो गया 13 और सिर्फ एक ईयर हम लोग देखा जाएगा 2019 और उसके बाद क्लास को एंड किया जाएगा। होप यू आर लाइकिंग, होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास, क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहे हो और अपने मन से सॉल्व करने का कोशिश भी कर रहे हो। एक ये क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक नेगेटिव के कारण ना ब्लंडर हो गया है, तो नेगेटिव को थोड़ा सा ध्यान में रखना और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। जैसे ICSE 2022 क्या बोला जा रहा है, 6 टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1 एस ऑफ 6 सम ऑफ द 6 टर्म इज इक्वल टू 75 फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आराम से देखना, एक बात समझो, डायरेक्ट हम लोग ना जो बात बोले ना कि ऐसे हमको हमेशा लिखना पड़ेगा कि लेट एक बार लिख दे रहे हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी A and D respectively of this arithmetic progression of this AP। तो ऐसे हमको हमेशा लिखना पड़ेगा कि let the first term be and common difference of this arithmetic progression be A and D respectively। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि T6 टर्म का वैल्यू कितना दिया गया, तो 4 into T of 1, तो T6 की जगह पे क्या लिखोगे, तो T6 कितना आएगा भाई, तो A plus n-1 यानी A plus 5D, T1 यानी फर्स्ट टर्म ही रह गया और ये कितना आएगा तो A जाएगा। और यहाँ पे इक्वेशंस क्या दिया गया है कि T6 is 4 times of T1, तो T6 की जगह पे क्या लिखोगे, तो A plus 5D is equal to A plus 5D is equal to 4 टाइम्स क्या, तो T of 1 यानी यहाँ पे क्या आएगा A आने वाला है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और दूसरा जो मेरा इक्वेशन है वो क्या है कि सम ऑफ द
सम ऑफ द 6 टर्म इज 75। तो दो इक्वेशंस और यहां से बोला जा रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का इजाद करो। और ये जो नंबर है ना वो कितना नंबर का है भाई 2022 3 नंबर। वाओ, ये जो नंबर है वो कितना नंबर का था, यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक बात समझो कितना आएगा ये पहला इक्वेशन को सॉल्व करने पे, क्या ये 4a को इधर ले सकते तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर ये 4a इधर आएगा तो -3a प्लस 5d इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब अगर हम दूसरा इक्वेशन देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया, सम ऑफ द 6 टर्म इज इक्वल टू 75। चलो लिखते हैं सम ऑफ 6 टर्म्स क्या होगा भाई, तो यहाँ पे सम ऑफ 6 टर्म्स की जगह पे n/2 यानी n क्या है 6 है तो 6/2 ब्रैकेट 2a, कॉमन डिफरेंस क्या है a है, प्लस n-1 कितना हो जाएगा तो 6 - 1 यानी 5 और कॉमन डिफरेंस कितना है d का है। सम ऑफ 6 टर्म कितना है 75। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि 75 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस 5d। ठीक है, आराम से देखो 2 और 3 कटेगा कितना टाइम है, 3 2 जा 6 और 3 और 75 काटने वाले इसको कितना टाइम है 25 3 75 तो 25। और यहाँ से क्या निकल कर आया कि 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 25। 25 3 तक कितना होता है 75। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 75। पहला इक्वेशन क्या निकल कर आ रहा है कि 3a माइनस ऑफ 3a प्लस 5d इज इक्वल टू 0, या जैसे देखो तुम कि 5d का वैल्यू कितना आ रहा है 3a का बराबर। डायरेक्ट यहाँ से ऐसे हो जाएगा, हाँ ना, क्यों इतना झमेला को पालना। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना कि 5d का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर रहेगा 3a। 5a इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3a। एक बात समझो, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन में क्या है कि 2a प्लस 5d का वैल्यू कितना है 25 और यहाँ पे 5d का वैल्यू साफ साफ हमको कितना दिख रहा है 3a। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2a प्लस जो ये 5d है 5d की जगह पे क्या लिख देंगे 3a, तो 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 25। 3 प्लस 2 कितना होता है तो 5a का वैल्यू कितना आया 25 आया, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 5 5 25। तो फर्स्ट टर्म जो तुम्हारा निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 5, तो यहाँ से t1 जो रहेगा वो कितना आ जाएगा 5। अब हमको क्या बोला जा रहा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए बेसिक सा बात है 5d का वैल्यू कितना आ रहा है 3a। जैसे इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5d का वैल्यू कितना था तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म 5d इज इक्वल टू 3 इंटू a कितना आ रहा है यहाँ पे 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा और यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा वो कितना निकल कर आएगा 3। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 3 और फर्स्ट टर्म कितना रहेगा 5। तो ये रहा ICSE 2020। और कुछ है चलो सही है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट ICSE CBSE सम ऑफ द फर्स्ट, ये भी सही है। चलो 2019 एक लास्ट ईयर हम लोग देख रहे हैं एंड बाय दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट 2019 तक का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो और 3-4 क्वेश्चंस है। जब यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज और थोड़ा पेशेंस रखो और आगे की तरफ क्वेश्चन देखो, क्योंकि क्वेश्चंस इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन और है 2019 में जो CBSE में पूछा गया है। सो दैट इज सम इज 28 CBSE 2019 और ये लास्ट रहा CBSE 2019। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कौन ऐसा टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जिसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है तुम्हारा 3 है, 3 के बाद क्या है 15, 15 के बाद 27, फिर 39 एंड सो ऑन। तो विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कौन सा ऐसा टर्म है दैट विल बी 120 120 मोर ज्यादा देन इट्स 21st टर्म। विच टर्म, कौन ऐसा टर्म रहेगा। ठीक है, ये हमको याद करना है। विच टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। और ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होल्ड कर रहा था मार्क्स वो कितना नंबर का है 3 नंबर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ ना, ये डायलॉग जो है ना ये हर एक क्वेश्चन के लिए वैलिड है कि तुमको वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते और देखते हैं। तो विच टर्म, तो एज यूजुअल लेट द फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेंशन्ड है 3 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। अगर हम इस एपी को पकड़े कि ऐसा कौन सा एपी है, इस एपी के अंदर ऐसा कौन सा टर्म रहेगा दैट विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, मतलब यही एपी का 21st टर्म से 120 क्या रहना चाहिए ज्यादा रहना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो निकल रहा है वो कितना, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 3, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को क्या एज्यूम कर रहे हैं a और उसका वैल्यू कितना आ रहा है 3। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को क्या एज्यूम कर रहे हैं d,
तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। और यहाँ पे कितना आएगा? तो 15 माइनस 3, 15 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। अब इस इक्वेशन की विच टर्म, लेट द टर्म बी n, हमको नहीं पता कौन सा टर्म है, तो लेट द टर्म बी nth टर्म ऑफ दिस एपी, जो कि क्या करेगा? ये कंडीशंस को फॉलो करेगा। अगर हम n टर्म का बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा? तो tn जो आएगा वो क्या आएगा? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत यहाँ पे? फर्स्ट टर्म कितना है? तो फर्स्ट टर्म यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 3 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है? 12। ठीक है, तो दिस टर्म विल बी 120 मोर देन इज 20 फर्स्ट टर्म। अब ये टर्म रहा मेरा। अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि tn ऐसा कौन सा टर्म है दैट विल बी 120 मोर देन इज 20 फर्स्ट टर्म? कौन सा टर्म? 20 फर्स्ट। अगर हम t20 फर्स्ट की बात करें, कितना गया यहाँ से? तो a प्लस n माइनस 1 यानी a प्लस 20d। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है भाई? तो 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 12। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 12। कितना होगा? 12 इंटू 2 240, 240 प्लस 3 कितना हो जाएगा? तो 243। तो t21 कितना निकल कर आया? 243। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं nth टर्म की जगह पे कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 विल बी 120 मोर देन इट्स 20 फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे 20 फर्स्ट टर्म कितना निकल कर आ रहा है? तो 243। और यहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ n का वैल्यू इजाद करना है। तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। कितना आएगा? तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल 123 प्लस 43। अगर हम 43 में 20 को ऐड करें कितना हो जाएगा? 63, और 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। अगर ये 3 इधर जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 363 में से अगर 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 360। क्या ये 12 इसको काटने वाला कितने टाइम्स में काट देगा? 12 3 जा 36। तो यहाँ पे कितना निकल कर आया? 30। और n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? तो अगर ये 1 उधर जाएगा तो 30 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा? 31। मतलब 31st टर्म ऐसा रहेगा दैट विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये रहा तुम्हारा CBSE 2021। इसके बाद एक और दिया गया था, या तो ये अटेम्प्ट करो और में देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन है। मूविंग टू द इसका अल्टरनेट में क्या दिया गया था कि Sn सेम जो हम लोग पहले देखे थे, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। बार बार बोल रहे कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, दिस क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। फाइंड द nth टर्म। वाओ, यहाँ पे क्या दिया गया था? फाइंड द nth टर्म। मतलब हमको इस टाइप का इक्वेशंस में nth टर्म का वैल्यू बताना है, कैसे निकल कर आएगा। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ CBSE 2019, और यहाँ पे तुम्हारा 2024 से 19 तक का CBSE क्वेश्चन डील हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को बचेगा सिर्फ और सिर्फ ICSE, जो और 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते और इस चीज को एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। फाइंड द nth टर्म। Sn सम ऑफ द n सीरीज का फॉर्मूला दिया गया है 3n स्क्वायर माइनस 3n। ठीक है, तो एज यूजुअल पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व कि तुम्हारा जो nth का सीरीज आ रहा है, जो तुम्हारा इक्वेशंस आ रहा है वो क्या आ रहा है। और ये एज यूजुअल ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। कितना नंबर का है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, सेम एज इट इज अगर हम बोले यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, अगर हम S1 का बात करें, मतलब व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन वी आर बेसिकली फाइंडिंग क्या कि फर्स्ट टर्म। अगर हम लोग सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकाले दैट इज बेसिकली द फर्स्ट टर्म। तो S1 अगर हम n का जगह पे 1 इनपुट करें तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 3 3 माइनस 4 कितना होता है? -1। तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म दैट इज बेसिकली माय फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का मेरा वैल्यू कितना आ गया भाई? तो -1। अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 2 इनपुट करें तो n मतलब 2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, मतलब 2 टर्म, है ना। तो सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आएगा? तो n के जगह पे 2 इनपुट करने कितना आ जाएगा? तो 3 इंटू 2 पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 कितना आएगा? तो 2 का स्क्वायर 4 4 दिया, 4 3 जा 12, और 12 में से अगर 8 जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहे 12 माइनस 8, और 12 माइनस 8 कितना होगा? 4। तो सम ऑफ द सेकंड टर्म, सम ऑफ द सेकंड टर्म मतलब ये सेकंड टर्म नहीं, सम ऑफ द सेकंड टर्म के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म भी है और तुम्हारा क्या है? सेकंड टर्म। मतलब सम ऑफ द H2 जो आएगा वो क्या आएगा? तो T1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, है ना। बिल्कुल। एक बात समझो, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है? -1। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जो T2 का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा भाई? तो T2 का वैल्यू क्या आएगा? अगर ये 1 इधर जाएगा तो -1 इधर जाएगा, तो पॉजिटिव 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो T2 का वैल्यू कितना आया? 5। T1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा? -1। तो अगर हम ऐसे लिखे इस एपी का, तो T1 मेरा कितना हुआ? अगर ये एपी को डिजाइन करें तो क्या हम इस एपी को ऐसे लिख सकते हैं? -1। T2 कितना आया मेरा? 5 आया। T2 कितना आया मेरा? 5 आया, एंड सो ऑन। अगर हमको 2 टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पता है, क्या हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं?
अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखे, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना निकल कर आएगा, तो फर्स्ट टर्म सॉरी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 5 माइनस ऑफ -1 और ये कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। क्या हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो tn क्या होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है -1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, अगर इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, तो -1 प्लस, आराम से देखो अगर 6 एंट्री मारा तो 6 इंटू n 6n और ये कितना आएगा -6 और ये ओवरऑल कितना आ रहा है तुम्हारा, तो -6 एंड -1 दैट इज -7, मतलब ये कितना निकल कर 6n माइनस, तो ये तुम्हारा कौन सा टर्म रहा nth, जो हम लोग को बोला गया था कि फाइंड द nth टर्म। तो अगर एक बात बोलो फर्स्ट टर्म कितना आ रहा था -1, अगर यहाँ पे n के जगह पे 1 इनपुट करो तो 6 इंटू 1 6 माइनस 7 कितना आ रहा है, तो -1। अगर सेकंड टर्म मेरा 5 है, यहाँ पे सेकंड n के जगह पे 2 इनपुट करो 6 टू द 12 और 12 में से 7 जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, मतलब ये जो टर्म का सीरीज लिखो ना दैट इज बिल्कुल 110% सही है ना। तो ये रहा तुम्हारा सीबीएसई का पूरा 2019 तक का पेपर। नाउ वी आर मूविंग टू द आईसीएसई। आईसीएसई 2020, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का बस 2 क्वेश्चन और है एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द प्रीवियस ईयर पेपर रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इससे ज़्यादा तुम लोग को जानना ज़रूरी नहीं है व्हेन यू आर अप्रोचिंग फॉर द बोर्ड का फाइनल एग्जाम, ठीक है। होप तुम लोग को क्लैरिटी मिल रहा है रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प इन योर बोर्ड एंड फाइनल बोर्ड का फाइनल एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं रिलेटेड टू आईसीएसई 2019। 2019 में कुछ ढंग का क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं ढंग का नहीं है, 2000 हाँ एक क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो देख 2019 में क्या क्वेश्चन आया गया था, ये तो सेम एज इट इज जो हम लोग पहले देखे थे। ये क्वेश्चन है तुम लोग खुद ट्राई करना और बताना इसका आंसर ना कितना होगा। ये क्वेश्चन तुम लोग को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन वी हैव डन प्रीवियसली। क्या बोला गया था कि T4 का वैल्यू 4 टर्म का वैल्यू 8 है और T6 टर्म का वैल्यू कितना है 14 है। तुमको क्या बताना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ 20। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बोलो है ना। T4 का वैल्यू दे दिया गया, T6 का वैल्यू दे दिया, बोला जाए फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन तुम लोग बनाना और इसका आंसर हमको बताना कि क्या आ रहा है विद इन द कमेंट बॉक्स। ये क्वेश्चन को हम डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इससे ज्यादा सही है वो क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। आराम से देखना और इस चीज को समझने की कोशिश करना। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स का सम जो है वो कितना है तुम्हारा 42। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब T1 एंड थर्ड टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया गया है 52। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि T1 इंटू T3 और इसका वैल्यू कितना है 52। फाइंड T1, तुमको T1 बताना है एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक। तो वो जो क्वेश्चंस आर एज रिपीटेड प्लीज ट्राई टू सॉल्व एंड ट्राई टू कमेंट योर आंसर विद इन माय कमेंट बॉक्स, ताकि हम भी देख पाए कि कहाँ तक तुम लोग वीडियो तक पहुंचे हो, ठीक है। चलो मूव करते हैं ये वाला। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड द, कभी भी एपी का 2, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स या 5 टर्म्स तक रिलेटेड है तो हमेशा याद रखना है कभी भी ऐसा सिचुएशंस आ रहा है ना तो एपी को इस तरीका से डिजाइन करना। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। कभी भी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए तो एपी को ऐसे एज्यूम करना क्या कि तेरा पहला टर्म्स ए, फिर यहाँ पे a प्लस डी और जो पहले आएगा वो क्या रहेगा a माइनस डी। इस तरीका से एपी को डिजाइन करने का कोशिश करना कि मेरा जो 3 एपी है ना, सॉरी 3 टर्म्स का एपी है वो कैसे है, तो पहला टर्म्स क्या हुआ a माइनस डी, फिर क्या आ रहा है a, फिर क्या आ रहा है a प्लस डी। अगर मेरा n इवन रहेगा, n इज इवन, तो ये कैसे डिजाइन होगा यहाँ पे, तो a प्लस डी, a माइनस डी, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 3d और यहाँ पे क्या आएगा तो a माइनस 3d। तो ये चीज थोड़ा दिमाग के अंदर बैठा कर रखना। दिस इज व्हेन n इज ऑड, जब मेरा n क्या है ऑड है, और ये कब है व्हेन n इज इवन, जब मेरा n इवन का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना है तुम्हारा 42। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म कितना है तुम्हारा 52 और पूछा जा रहा है क्या,
फाइंड T1 एंड कॉमन डिफरेंस। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हमेशा याद रखना कि उस तरह से हमको अप्रोच करना है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि लेट यहाँ सब सॉल्यूशंस को लिख रहे हैं, है ना, लेट द एपी बी, जो मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम एज्यूम किया कैसे, तो a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। कुछ शंका यहाँ पे? जब तक ऐसे एज्यूम नहीं करोगे ना, यू आर गोइंग टू गेट ए टफर कैलकुलेशंस, और कहीं ना कहीं फिर तुम चीज को गलत कर दोगे। तो ऐसे हमेशा चीज को डिजाइन करने का प्रैक्टिस करा ना, कि व्हेन n इज ऑड ऐसे जाएगा, व्हेन n इज इवन ये रहेगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो 2d, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस ऑड जब रहेगा वो कितना का आएगा, तो d का आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, अगर ये 3 टर्म्स को ऐड किए तो मेरा कितना आ रहा है, 42। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम जो है वो मेरा कितना है, 42 है। देखना खूबसूरती क्या है, क्या ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल होगा, तो क्या बोलोगे, बिल्कुल होगा। a प्लस ए कितना ए हो गया, 3 है, और 3a का वैल्यू कितना है, 42। क्या यहाँ से a का वैल्यू 21 निकल कर आएगा या नहीं निकल कर आएगा, तो क्या बोलोगे, नहीं 21 नहीं आएगा। हाँ 14 3 होता है ना भाई, 1 और 4 आएगा, सॉरी a का वैल्यू कितना आएगा, 43 तो 42, तो कितना आ गया, 14 आ गया। दिक्कत नहीं। अब एक और इक्वेशन दिया है क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म इज इक्वल टू 52। एक बार बताओ फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, तो a माइनस 3d, सॉरी फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, यहाँ कहाँ गया, कहाँ, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, a माइनस डी, और थर्ड टर्म मेरा कितना है, तो a प्लस डी, और दोनों का प्रोडक्ट मेरा कितना आ रहा है, 52। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म मतलब a माइनस डी, और मेरा जो थर्ड टर्म है वो क्या है, तो a प्लस डी, और दोनों का प्रोडक्ट मेरा कितना है, 52। a प्लस बी a माइनस बी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, जैसे मल्टीप्लाई हो क्या आएगा मेरा, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है तुम्हारा 52। a का वैल्यू कितना है 14 है, तो क्या आप 14 लग सकते हैं, तो 14 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आने वाला है 52। 14 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 196, 14 का स्क्वायर 196 माइनस डी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है 52। क्या यहाँ से हम लोग डी स्क्वायर का वैल्यू बता सकते हैं, डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो डी स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, तो 196 माइनस ऑफ 52, माइनस करने पे कितना आएगा भाई, तो 4 2 6 5 4 9 144, तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 144। तो यहाँ से जो डी का वैल्यू आएगा, और ये चीज को भी ना नोट कर लेना, यहाँ से जो डी का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 144, और यहाँ पे जो लड़का लोग गलती करता है वो क्या करेगा, डी का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्लस 12 लिख देगा, लेकिन यहाँ पे डी का वैल्यू जाएगा वो क्या आएगा, तो प्लस माइनस 12। तो कॉमन डिफरेंस तुम्हारा प्लस 12 भी रहेगा, एंड कॉमन डिफरेंस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 12। ठीक है, अंडर रूट निकलने के बाद कोई भी चीज प्लस और माइनस दोनों का वैल्यू इजात होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना वो क्या निकल कर आने वाला है। तो अब हम जो एपी माने थे वो क्या माने थे, a माइनस डी, फिर क्या माने a, और फिर क्या माने हैं a प्लस डी। आराम समझना, यहाँ पे जो a का वैल्यू आया वो तो 14 आ चुका है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस आया ना वो प्लस माइनस कितना आया है, 12 आया है। मतलब हमको दो कॉमन डिफरेंस लेकर चलना पड़ेगा। अब मेरा जो एपी था वो क्या था, तो a माइनस डी, फिर क्या है a, और फिर यहाँ पे क्या है a प्लस डी। तो पहला हम लिख रहे हैं व्हेन a इज इक्वल टू 14, और मेरा कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना का है, तो प्लस ऑफ 12। पहले हम प्लस ऑफ 12 लेकर चल रहे, तो कितना आएगा, a की जगह पे 14, तो 14 माइनस 12 कितना हो गया, 14 में से 12 जाएगा 2, फिर यहाँ पे a की जगह पे क्या आएगा 14, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो 14 और प्लस 12, 14 प्लस 12 कितना होता है 26। तो ये तुम्हारा पहला एपी हो गया व्हेन कॉमन डिफरेंस इज प्लस 12। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, कि जब a का वैल्यू मेरा 14 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा नेगेटिव ऑफ 12 है। अब कितना आएगा, तो यहाँ पे a माइनस डी मतलब 14 ऑफ माइनस, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, 26, यहाँ पे क्या आएगा 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको दोनों एपी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन ICSE 2019। और एक ढंग का ये क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे ना अगर ऐसे अप्रोच नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द टफ कैलकुलेशन। ठीक है, चलो यहाँ तक रहा तुम लोग का। होप यू ऑल लाइक द वीडियो, और ट्राई टू सॉल्व। अगर तुमको सही में बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना है तो प्लीज लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको एनालाइज करो, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, और देखो कि तुम्हारा जो प्रोग्रेस है, जो तुम्हारा इफर्ट्स है ना, इफर्ट्स को कैसे पता चलेगा, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द पहले का क्वेश्चन जो आ चुका है। अगर वो सॉल्व हो रहा है मतलब जो तुम्हारा प्रोग्रेस है वो बिल्कुल सही है, और तुम बहुत सही नंबर लेकर आने वाले हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।